पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 21 में हम देखेंगे 20 जुलाई शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 में पूछे गए हैं। यहाँ ये जो सीरीज है इसके 20 एपिसोड्स आ चुके हैं। इस सीरीज में हम सभी ऑप्शंस के साथ वोकैब के सभी क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यही ऑप्शंस आपके एग्जाम में क्वेश्चन की तरह आपको दिखाई देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो कंप्लीट देखिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे वीडियो आने से पहले इसका क्विज आता है, जहाँ पे हम डिफरेंट हैशटैग के साथ चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी वीडियो में आपको बताते जाऊंगा क्या क्या हैशटैग आपको यूज करने हैं टेलीग्राम चैनल को इफेक्टिवली यूज करने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। 20 जुलाई की शिफ्ट 1 है, 9 AM से 10 AM, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2023। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर डालना है हैशटैग OWS। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सभी क्वेश्चंस आपको खुल जाएंगे। हैशटैग और ओ के बीच में कोई गैप नहीं देना है, सभी कैपिटल लेटर्स में है। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, जब कोई पर्सन बीमार हो जाता है और उसकी जो रिकवरी हो रही होती है, उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उस दौरान जो टाइम स्पेंड होता है, उस पूरे जो धीरे धीरे रिकवरी होती है, उस फेज को बोलते हैं कॉन्वालसेंस। CONVALESCENCE। ध्यान रखिए, स्पेलिंग एरर में आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। CONVALESCENC। कॉन्वालसेंस का मतलब होता है टाइम स्पेंट रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। और इसी के लिए जो बेस्ट सिनोनिम है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं और पूछा भी गया है, रिक्यूपरेशन। ये पहले भी ऑप्शंस में आया है। रिक्यूपरेशन कॉन्वालसेंस मतलब टाइम स्पेंट रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। पोटेंसी क्या होता है, वेनिफेक्शन क्या होता है, रेजुवेनेशन क्या है। तो वेनिफेक्शन होता है आपके द्वारा कोई डोनेशन या गिफ्ट दिया गया है, उसे बोलते हैं बेनिफेक्शन। पोटेंसी क्या है और रेजुवेनेशन क्या है वो देख लेते हैं। रेजुवेनेशन का मतलब होता है हमारा जो एक्शन या प्रोसेस, किसी को नई एनर्जी, नई ऊर्जा देने का जो प्रोसेस है, किसी को द एक्शन और प्रोसेस ऑफ गिविंग न्यू एनर्जी और विगर टू समथिंग, तो उसे बोला जाएगा रिजुवेनेट कर रही है, जे है। पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब हुआ द पावर ऑफ समथिंग टू इन्फ्लुएंस और मेक एन इम्प्रेशन। मतलब किसी चीज़ की इतनी पावर है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके या फिर वो एक अपना एक इम्प्रेशन बना सके, उसे बोला जाएगा पोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम बताना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और डालना पड़ेगा आपको हैशटैग एंटोनिम्स। सर्च विंडो में हैशटैग एंटोनिम्स सब कैपिटल में विदाउट स्पेस। द टीचर कुड जज दैट हिज इंटेंशंस, इंटेंशंस मतलब हो गए उसके इरादे, वर फिन द ब्लैंक्स निफारियस, सो ही वाज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द हॉल। स्टॉप्ड के बाद फ्रॉम आया और फ्रॉम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ध्यान रखिएगा। एंटरिंग द हॉल, तो टीचर ने जज किया कि उसके इरादे कैसे हैं, अच्छे हैं, इसलिए उसने उसको हॉल में जाने से नहीं रोका। अब ये बात चल रही है निफारियस। निफारियस होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा दुष्ट है, क्रिमिनल है, उसे बोला जा रहा है निफारियस। टिपिकली ऑफ ए एक्शन और एक्टिविटी विक्ड और क्रिमिनल, मतलब किसी पर्सन की जो एक्शन या एक्टिविटी हैं वो बहुत ज़्यादा दुष्ट वाली हैं या परेशान करने वाली हैं या वो क्रिमिनल एक्टिविटी वाला है, तो उसे बोला जाएगा निफारियस। निफारियस के लिए जो बेस्ट एंटोनिम हो सकता है वो है पायस। पायस का मतलब है डिवोटेडली रिलीजियस, मतलब जो भगवान के लिए बिल्कुल भक्ति में डूबे हुए लोग हैं, पायस हैं, या उसको एक दूसरा बोला जाता है मतलब आई मीन पवित्र, उसे बोला जाएगा पायस, डिवोटली रिलीजियस। ट्रेचरस क्या है, परफीडियस क्या है, एनवियस क्या है। एनवियस का मतलब होता है आपके अंदर किसी को लेके कोई दुश्मनी की या जलन की भावना होती है, उसे बोलते हैं एनवी। एनवी एक तरीके से दुश्मन हुआ या आपका जिससे आपको जलन हो रही है, जलन की भावना है, ठीक है, तो उसे बोला जाएगा फीलिंग और शोइंग एनवी, तो उसे बोला जाएगा एनवियस। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं ट्रेचरस, परफीडियस, इन सभी ऑप्शंस को देख लेंगे। परफिडियस का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो अनट्रस्टवर्दी है या फिर डिसाइडफुल है। डिसाइडफुल का मतलब जो धोखेबाज है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो दूसरों को मिसलीड करता है। डिसाइडफुल, परफिडियस, अनट्रस्टवर्दी। डिसाइडफुल का मतलब हो गया गिल्टी और इन्वॉल्विंग डिसाइड, डिसीविंग और मिसलीडिंग अदर्स, मतलब जो गिल्टी है किसके लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों को मिसलीड करने के लिए, उसे बोला जाएगा डिसाइडफुल। अब दो वर्ण हैं, ये दोनों मिलते जुलते हैं, इन दोनों का
मीनिंग भी सेम है। ट्रेचेरियस, ट्रेचेरियस का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो धोखाधड़ी करे, मतलब उसका गिल्टी हो, या फिर जो दूसरों को धोखा दे, मतलब बिट्रेयल दे या धोखाधड़ी। तो बिट्रेयल हो गया और मतलब डिसलॉयल है, और उसका गिल्टी है तो उसे बोला जाएगा ट्रेचेरियस। और ट्रेटरस क्या होता है? रिलेटिंग टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेटर। ट्रेचेरियस मतलब एक ऐसा पर्सन, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ण हैं। कोई ऐसा पर्सन जो विश्वासघात करे, धोखा दे या दूसरों को मिसलीड करे, तो ये सारे के सारे एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? डिसलॉयल है, उसे बोला जाएगा ट्रेचेरियस। ट्रेटर्स और डिसाइडफुल और परफिडियस एक दूसरे के सिनोनिम है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ध्यान रखना है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको क्या टाइप करना है? हैशटैग स्पेलिंग, SPELLING। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल के 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसमें एक लिंक है PYQ गाइड ऑफिशियल के नाम से, जो कि हमारे फ्री वोकैब का क्विज है, PYQ गाइड ऑफिशियल, जहाँ पे इस वीडियो के आने से पहले क्विज आता है। और एक दूसरा चैनल का लिंक और है, जो कि एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, SSC गेम चेंजर, जहाँ पे आपको 99 रुपये में मेंबरशिप मिलती है 1 साल के लिए, जून 2025 तक। यहाँ पे आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए मिलते हैं MCQ फॉर्मेट में। एक टेलीग्राम प्राइवेट चैनल है, और आप सर्च करके बहुत सारे हैशटैग का उपयोग करके, जैसे यहाँ पे हैशटैग 5 हैशटैग हैं, सेंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, ऐसे ही उसमें बहुत सारे हैशटैग हैं, उनका उपयोग करके आप काफ़ी इफ़िशियंटली अपने GS को कवर कर सकते हैं। और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर 8595 8595331016, इस पर 99 रुपये का आप पेमेंट कर दीजिए। और इसी टेलीग्राम नंबर पे आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, मैंने 99 रुपये का पेमेंट कर दिया है, मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, आपको SSC गेम चेंजर से जोड़ दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आर्बिट्रेरी, फेवरेट, एग्रीमेंट और कन्विक्शन। तो फेवरेट की स्पेलिंग ध्यान रखिए, FAVOURIT। बहुत बार SSC ने पूछा है, उसने ई गायब कर दिया है, तो ध्यान रखना है, ई गायब नहीं होगा, फेवरेट ही होगा पूरा। क्लियर? कन्विक्शन क्या होता है? कन्विक्शन की स्पेलिंग सही है, आर्बिट्रेरी की स्पेलिंग सही है, एग्रीमेंट की स्पेलिंग में एक बार जी आता है, AGRW। सबसे पहले तो एग्री की स्पेलिंग देख लिए, AGRW, तो यहाँ 2 G लगा दिए, गलत हो गया, एक GRWMENT। मैंने आपको कई बार बोला है, SSC का फेवरेट है कि स्पेलिंग एरर में वही चीज़ें क्वेश्चन करेगा, वही गलतियां करके देगा। जहाँ लेटर एक बार हो रहा होगा वहाँ डबल कर देगा, और जहाँ 2 बार हो रहा होगा वहाँ 1 बार कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, और यही क्वेश्चंस आपके लिए ऑप्शंस बन के दिखाई देते हैं। तो अच्छे से देखिए, पूरी वीडियो कंप्लीट देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं आर्बिट्रेरी क्या है और कन्विक्शन क्या है। तो आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बेस्ड ऑन ए रैंडम चॉइस और पर्सनल विम रेदर देन एनी रीजन। मतलब किसी का जो मन कर रहा है वो डिसीजन ले रहा है, रैंडमली डिसीजन ले रहा है, उसके मन के ऊपर है, कोई किसी तरीके का कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, उसे बोला जाएगा आर्बिट्रेरी। कन्विक्शन, कन्विक्शन एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है कि जज ने किसी भी पर्सन के लिए, क्रिमिनल ऑफेंस के लिए किसी को गिल्टी ठहरा दिया है, तो उसने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि यही पर्सन गिल्टी है, तो उसे बोला जाएगा कन्विक्शन। ए फॉर्मल स्टेटमेंट और बाय द वर्डिक्ट ऑफ ए ज्यूरी और द डिसीजन ऑफ ए जज इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज गिल्टी ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बताना है, तो हैशटैग आपको क्या सर्च करना होगा? इडियम्स, IDIOMS, हैशटैग इडियम सर्च कीजिए। ऑन द बॉल, जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई भी पर्सन अगर विकेट कीपिंग पे लगा हुआ है तो उसे बोला जाएगा ऑन द बॉल। मतलब उसके एक्शंस बहुत क्विक होंगे और वो चीज़ों को जल्दी से अंडरस्टैंड करेगा और रिएक्ट करेगा। क्योंकि, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो बिल्कुल बैल के सामने है, जो बैट मतलब स्ट्राइक पर है, बॉल खेलने वाला है, तो उसको भी बोल सकते हैं ऑन द बॉल। मतलब इफ़ यू आर ऑन द बॉल यू आर वेरी क्विक टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट द थिंग्स। मतलब आप बहुत ज़्यादा क्विक होने चाहिए, फुर्तीले होने चाहिए, और अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आपको चीज़ें जल्दी तुरंत समझ में है और तुरंत आप रिएक्शन लो, उसे बोला जाएगा यू आर ऑन द बॉल। मतलब डूइंग ए जॉब इन ए क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर। कॉम्पिटेंट मैं बताता हूँ आपको क्या है। ऑन द बॉल का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो पर्सन बहुत ज़्यादा अलर्ट है, अवेयर है किससे, जो चीज़ें चल रही हैं उसके अराउंड व्हाट इज हैपनिंग। तो आप देख लीजिए, जो पर्सन विकेट कीपिंग करता है वो सब तरफ से अटेंटिव होता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि बॉल किधर आने वाली है, बट वो तुरंत एक्शन लेता है उसी के हिसाब से, तो उसे बोला जा रहा है ऑन द बॉल। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, डूइंग ए जॉब इन ए स्लो और इनकरेक्ट मैनर, प्लेइंग विद द बॉल, एक्सरसाइजिंग यूजिंग बॉल। एक्सरसाइजिंग की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। कंपिटेंट क्या होता है? कंपिटेंट एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर
कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर किसी काम को करने की एबिलिटी हो, सक्सेसफुली किसी काम को करने की स्किल हो, जो इफिशियंट हो, कैपेबल हो, कंपिटेंट है, एफिशिएंट है, कैपेबल है, हैविंग द नेसेसरी एबिलिटी, नॉलेज और स्किल टू डू समथिंग केयर सक्सेसफुली, तो उसे बोला जाएगा कंपिटेंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का। तो आप हैश टैग OWS सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल पर, हैश टैग OWS, आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो भी अपलोड हो चुके हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल है या मेटल है जिसे खींचा जा सकता है और बेंट किया जा सकता है डिफरेंट शेप में, तो उसे बोला जाता है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब ऑफ ए मेटल एबल टू बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर, तो उसे बोला जाएगा डक्टाइल। बाकी ऑप्शन देखते हैं, लिथे है, विलोई है, लिसोम है, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। बाकी के 3 ऑप्शन देख लेते हैं। विलोई का मतलब होता है टॉल, थिन और ग्रेसफुल, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा लंबा है, पतला है और उसकी बॉडी बहुत ग्रेसफुल है, तो उसे बोला जा रहा है विलोय। ऐसा ही एक वर्ड है लिसोम, LISSOM, स्पेलिंग एरर में पूछा जा सकता है, LISSOM। लिसोम का मतलब एक पर्सन की बॉडी जो बहुत ज़्यादा पतली है, लचीली है और ग्रेसफुल है, थिन, सपल एंड ग्रेसफुल। ऐसे ही जो वर्ड है लिथे, लिथे का मतलब भी यही है, एक ऐसा पर्सन जिसकी बॉडी थिन है, सपल है एंड ग्रेसफुल है। एक पतला व्यक्ति जिसका शरीर लचीला है, बहुत जल्दी बेंड हो जाता है इधर उधर, बट ये आपसे ये शरीर के लिए नहीं पूछ रहा है, ये किसी मेटल के लिए पूछ रहा है, मटेरियल के लिए, तो उसे बोला जाएगा डक्टाइल। और किसी पर्सन के लिए पूछा जाएगा तो ये सारे के सारे 3 वर्ड आप यूज कर सकते हैं, लिथे, लिसोम और विलोय। मतलब जो पर्सन योगा करते हैं तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, जहाँ से बेंड करना चाहे वहाँ से बेंड हो जाती है, तो वही होती है लिथे, विलोय और लिसोम। नेक्स्ट देखते हैं, हैश टैग एंटोनिम सर्च करना होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, ANTONYMS। आप प्रीवियस ईयर के सभी सारे क्वेश्चंस पिंड मैसेज में जाके देख सकते हैं, स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप ज्वाइन करिए हमारे दोनों चैनलों को, SSC गेम चेंजर को और PYQ गाइड ऑफिशियल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। द माई टीचर एक्सेप्टेड माई एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। तो एक्सेप्टेड का मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब अस्वीकार कर दिया गया, तो रिजेक्टेड उसका एंटोनिम हो जाएगा। ट्रस्टेड हो गया, एग्रीड हो गया और बिलीव्ड, ये सारे के सारे आपको पता ही हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा रिजेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, हैश टैग OWS। आपको पता है SSC गेम चेंजर सच में आपका गेम चेंज कर देगा, आपकी पारी इन कर देगा। मतलब आप देख रहे हैं कि SSC में GS का कितना बड़ा रोल है। मेंस में 25 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 75 नंबर के क्वेश्चन यहाँ हैं, 50 नंबर के प्री में, SSC CGL में, और SSC CHSL में भी, MTS में भी सेम पैटर्न पर इसी चीज़ों से आप देख सकते हैं कि GS कितना बड़ा गेम चेंजर। आजकल मैथ के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, एवरेज बंदा सब कुछ कर लेता है, 2-4 क्वेश्चन है जो गेम चेंज करते हैं, बट GS पूरा ही गेम चेंजर है। इसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा, और मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, SSC गेम चेंजर को ज्वाइन करिए। जैसे कि मैंने आपने जो हमारा PYQ गाइड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे फ्री वोकैब का क्विज आता है, मैंने उसमें कई बार रिपीट करके आपको डाला है कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, GS के भी और अपने वोकैब के क्वेश्चंस भी। आइए देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए लार्ज केज बिल्डिंग एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, जो पक्षियों को रखने के लिए जो एक बिल्डिंग का यूज किया जाता है, या कोई केज हो यानी उनका जो पिंजड़ा है, तो उसे बोला जाएगा एवेरी। एवेरी का मतलब होता है ए लार्ज केज बिल्डिंग और एनक्लोजर फॉर कीपिंग द बर्ड्स। इसी के लिए जो वर्ड है जी बच्चों जो पक्षियों के पालन करते हैं उसे बोलते हैं एविकल्चर। नेक्स्ट वर्ड है बोरो, एपेरी, डॉर्मेट्री। ये तीनों वर्ड देख लेते हैं। बोरो का मतलब होता है ए होल और टनल डग बाई ए स्मॉल एनिमल स्पेशली बाई रैबिट एज ए ड्वेलिंग प्लेस। मतलब ड्वेलिंग प्लेस मतलब एक रहने का स्थान। ज़्यादातर इसके लिए यूज किया जाता है कि कोई भी खरगोश है, रैबिट है, वो या स्मॉल एनिमल है कोई, जैसे चूहा है, वो अपना मतलब होल डग कर लेते हैं, टनल बना लेते हैं, तो उसे बोला जाएगा BURROW, बोरो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एपेरी है। एपेरी का मतलब होता है जैसे एवेरी वर्ड्स के लिए था, ऐसे एपेरी बी और बी हाइव्स के लिए है, मतलब मधुमक्खी या मधुमक्खी पालन के लिए जो प्लेस यूज किया था उसे एपेरी बोलेंगे, एपेरी बोलेंगे। और इसी के लिए जो वर्ड है एपीकल्चर, मतलब मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री एक लार्ज बेडरूम होता है जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल एक साथ रह सकते हैं, एक साथ सो सकते हैं। मतलब वो लाइन से बेड बिछे होते हैं। किसी स्कूल में, एजुकेशन में, जैसे आपने रेलवे की डॉर्मेट्री यूज की हो, तो उसमें क्या होता है, सबको एक एक लॉकर दे दिया जाता है और सबके बेड पड़े होते हैं एक पूरे बड़े से हॉल में। तो जिसको यूज करना है वो यूज करे, पे करे, तो उसे बोला जाता है डॉर्मेट्री। एक बड़े लार्ज बेडरूम होता है जिसमें बहुत सारे लोग सो सकते हैं। ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन।
नेक्स्ट वर्ड हमें बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइंग सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस। आप इसे ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपसे इस चीज़ का मतलब पूछा गया है, रेट्रीब्यूशन क्या होता है और विक्डनेस क्या होता है। तो डिसेबिलिटी इज व्यूज्ड एज गॉड रेट्रीब्यूशन फॉर विकनेस इन द पास्ट। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि रेट्रीब्यूशन और विकनेस का मतलब पहले पता कीजिए, उसके बाद इसका बताइए कि यहाँ पे क्या यूज हो सकता है। तो रेट्रीब्यूशन होता है कि बदला, मतलब पनिशमेंट आपको दिया जा रहा है, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन समवन एज ए वेंजिनेंस और फॉर द रॉन्ग डूइंग और क्रिमिनल एक्ट। मतलब आपने कोई गलत काम किया है, कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, उसके बदले में आपको कोई पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो उसे बोला जाएगा रेट्रीब्यूशन। और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं रिवेंज, REVENG। और विगडनेस, विगडनेस मतलब आपके अंदर द क्वालिटी ऑफ बीइंग इवल और मोरली रॉन्ग, कोई पर्सन जो मोरली रॉन्ग है, बहुत बुरा है, तो उसे बोला जाएगा विगडनेस, विगड पर्सन, दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों का नुकसान करे, क्रिमिनल। तो इसके लिए क्या होगा, पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। मैंने बताया ना, रेट्रीब्यूशन आपको पनिशमेंट मिल रहा है उस चीज़ का, और विगडनेस का मतलब हो गया आपके जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, आप मोरली जो रॉन्ग काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दिया रहा है, उसे बोला जा रहा है रेट्रीब्यूशन फॉर विगडनेस, मतलब पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। मिस बिहेवियर की स्पेलिंग देख लेना, रिवेंज मैंने आपको बता दिया, रिवेंज भी हो सकता है इसका आंसर, बट फॉर लीगल वर्क लिखा है इसीलिए गलत हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, तो हैशटैग ईडियम आप सर्च कर सकते हैं, IDIOMS। हैशटैग ईडियम से आपको ईडियम्स के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, IDIOMS। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, आई सेंड द ईमेल विदाउट द रिक्वायर्ड अटैचमेंट व्हाट आई हैव डन। मतलब वो इतना एक्साइटेड था कि उसने कोई मेल भेजना था, बिना अटैचमेंट के भेज दिया, मतलब उसमें कोई फाइल अटैच करनी थी, उसने फाइल नहीं भेजी, जिससे कि वो जो भी काम उसने किया था उसने ब्लैंक मेल भेज दिया। तो उसके बोल रहे हैं कि इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा जंप द गन। जंप द गन का मतलब टू डू समथिंग सून स्पेशली विदाउट थिंकिंग केयरफुली अबाउट इट। मतलब कोई भी काम बहुत जल्दी करना, बिना सोचे समझे, बिना केयर किए, तो उसे बोला जाएगा जंप द गन। जैसे किसी से लड़ाई हो गई तो तुरंत उसने गन निकाल दी कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, मैं जेल जाऊंगा या कुछ होगा, उसने कुछ नहीं, उसने सीधे गन पे जंप कर दिया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 4 ईडियम हैं, 3 ईडियम और हैं, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जरूर करके जाने हैं। अच्छे से देखिए, शेक अ लेग, शेक अ लेग का मतलब टू प्रोसीड और मूव क्विकली। मतलब आपके जो पैर हैं वो थरथराने लग गए हैं, आपने शेक कर दिए, मतलब आप बहुत जल्दी 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 चल रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो, तो उसे बोल रहे हैं शेक अ लेग। अगला वर्ड है एज स्विफ्ट एज एन ईगल। एज स्विफ्ट एज एन ईगल का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा तेज हो, बहुत ज़्यादा कुशल हो, उसे बोलेंगे ए समथिंग और समवन दैट इज वेरी फास्ट एंड इफिशियंट। कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो बहुत तेज या कुशल हो, तो उसे बोला जाएगा एज स्विफ्ट एज ईगल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है टेस्ट द वाटर्स। टेस्ट द वाटर्स का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पे लोगों का रिएक्शन जानना चाहते हो, तो उससे पहले आप, मतलब लोग उसको जाने तो उससे पहले आप उसका रिएक्शन जानना चाहते हो। यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट रिएक्शन और एन एक्शन और आइडिया विल गेट बिफोर यू डू इट और टेल इट टू पीपल। मतलब आप लोगों को उसके बारे में बताओ, उससे पहले लोगों के जो आइडियाज़ हैं या उनके जो रिएक्शंस हैं या उनके जो एक्शंस होंगे उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे जब हमने SSC गेम चेंजर लॉन्च किया था, तो उससे पहले मैंने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे उसका फीडबैक लिया कि भाई ये आपके एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। तो उनमें सभी ने एक पॉजिटिव फीडबैक दिया, किसी ने ऐसा फीडबैक, उसमें कुछ अननोन लोग भी थे, ऐसा नहीं कि मेरे ही दोस्त थे, दोस्तों के दोस्त भी थे जिनको मैं नहीं जानता था। तो कई सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दिए, जिन्होंने उन्होंने बोला कि हम भी इसी चीज़ की सर्च में थे कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जहाँ पे GS के सभी क्वेश्चंस को लिंक कर पाएँ कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन बन जाता है और हम उसको करके आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया है कि चेस में कितने बिशोप्स होते हैं, उसका आंसर था 2। अब अगला क्वेश्चन SSC ने अगले एग्जाम में पूछ लिया कि बिशोप्स किस गेम से रिलेटेड है, तो सिंपल सी बात, आपको चेस लगाना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, और अगर आप अच्छे से करके जाएंगे एक एक ऑप्शंस को अच्छे से, जैसे मैं आपको बुकैब का बता रहा हूँ, इसी तरीके से GS को करिए, अपने लूसेंट पढ़िए और SSC गेम चेंजर से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, अपनी गलतियों को नोट डाउन करिए, उनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको क्या अटेम्प्ट, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो एग्जाम के क्वेश्चंस को देखिए क्या वो पूछ रहा है, एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग काम कीजिए।
अगला वर्ड है द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम बताने हैं। होमोनिम क्या होते हैं? HOMONYM, जिनका प्रोनाउंसिएशन होमोनिम्स, आप सर्च कीजिए, होमोनिम्स के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकते हैं, स्पेलिंग अलग होंगी और उनका मीनिंग भी अलग होगा, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा उसका। तो द ब्लेजर्स केप्ट द फिल इन द ब्लैंक्स आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर। तो रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या है, एक क्रूज रखा है, CRUSE। क्रूज का मतलब होता है एन अर्थनवेयर पॉट और जार, मिट्टी का कोई बर्तन या जार है, मटका है सपोज, तो उसे बोल रहे हैं CRUSE, क्रूज। अब हमारे पास बहुत वर्ड हैं, क्रस है और एक है क्रूज है, क्रूज है। तो क्रश का मतलब होता है कि जो आपका नी है, मतलब घुटना है, और जो एंकल है, एडी, इन दोनों के बीच में जो एक हिंड लिम्ब होती है, पीछे की तरफ जो लोअर लिम्ब होती है, उसे बोल रहे हैं क्रस, CRUS। नेक्स्ट वर्ड है क्रूज और एक है क्रू। जैसे आप गोवा गए होंगे तो लोग क्रूज पे जाते हैं। तो क्रूज का मतलब होता है आप पर्यटन के लिए जा रहे हो, समुद्र के पर्यटन के लिए, किसी विदाउट एनी डेस्टिनेशन डिसाइड किए, प्लेजर के लिए जा रहे हो, आनंद उठाने के लिए जा रहे हो, तो उसे बोल रहे हैं क्रूज पे जा रहे हैं। मतलब सेल अबाउट इन एन एरिया विदाउट ए प्रिसाइज डेस्टिनेशन स्पेशली फॉर प्लेजर। मतलब जैसे अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो आप रोड पे एक कार से जा रहे हैं, और ऐसे ही अगर समुद्र में जाते हैं, सेल करते हैं, तो क्रूज पे जा रहे हैं, तो उसे बोल रहे हैं क्रूज। अगला वर्ड है क्रू। क्रू का मतलब होता है किसी शिप या एयरक्राफ्ट में जो पर्सन एक साथ और मतलब ऑपरेट करते हैं या एक साथ चलते हैं किसी मिशन के लिए, तो उन मेंबर्स को बोला जाता है क्रू मेंबर्स। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ऑन और ऑपरेट ऑन ए शिप और एयरक्राफ्ट, उसे बोलेंगे क्रू मेंबर्स। जैसे इंडियन नेवी के लोग या इंडियन एयरफोर्स के लोग जब वो जा रहे हैं किसी शिप में जा रहे हैं, या फिर मतलब उनका जो मतलब हेलीकॉप्टर से चेतक है, तो उसमें जो मेंबर्स हैं उनको बोला जाएगा क्या, क्रू मेंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। हैशटैग सिनोनिम आप सर्च कर सकते हैं, SYNONYMS। द इन्वेस्टमेंट स्कीम हैड एन स्कैम ऑल अलोंग। स्कैम का मतलब आप समझ गए, धोखाधड़ी है, पैसों का एम्बेजलमेंट हो रहा है, तो उसे बोल रहे हैं स्विंडल। स्विंडल इसके लिए करेक्ट वर्ड होगा। यूज डिसेप्शन टू डिप्राइव समवन ऑफ मनी और पोजेसन। जैसे आपने देखा होगा एक नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट में चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग, कि वो अपने अंदर जितने ज़्यादा लोग जोड़ते जाओगे तो वो क्या करेंगे कि कंपनी वाले बोलेंगे कि हम आपको यहाँ की ट्रिप फाइनेंस कर देंगे, इतने रुपए आपको कमीशन मिल जाएगा। तो वो क्या है, कई लोग इसमें क्या करते हैं कि अपने दोस्त रिश्तेदारों का पैसा फंसवा देते हैं। तो यही वो है स्विंडल करना, मतलब यूज डिसेप्शन, धोखाधड़ी से लोगों को या उनका जो पोजीशन है या मनी है उससे डिप्राइव कर देना, वो उससे चला जाएगा और बाद में क्या लड़ाई होगी और कुछ नहीं है, तो उसे बोला जाएगा स्विंडल। तो इसके लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो सारी की सारी स्कैम है। वो आपको बाहर से लुभावना ऑफर देंगे कि हम आपको विदेश की ट्रिप दे देंगे, इतने लोग जोड़ दोगे, भाई उन वो पैसे भी तो जोड़ो, वो उसी पैसे से आपको ट्रिप देंगे जिससे आप लेके आओगे। मान लो सपोज आप 50,000 लेके आ रहे हो, तो 25,000 आपकी ट्रिप में लगा दें, 25,000 उनकी जिम में आ जाएगा। तो ये क्या है, स्विंडल। प्लेन आपको पता है, फेलियर पता है, सक्सेसफुल की स्पेलिंग देख लीजिए, फुल में FULL नहीं आता है, एक बार एल आता है, कई बार SSC ने एग्जाम में पूछा है सक्सेसफुल। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो हैशटैग क्या डालना होगा, स्पेलिंग, SPELLING। हैशटैग स्पेलिंग से आपको स्पेलिंग के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो हमारे PYQ गाइड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। राहुल वाज एसेम्ड ऑफ, एसेम्ड के बाद पहले तो प्रपोजिशन ऑफ आएगी, ऑफ बिहेविंग सो बैडली। तो देखो ये बिहेविंग की स्पेलिंग गलत है, ए ऑप्शन में, बी में भी गलत, सी में भी गलत, तो यही आंसर करेक्ट होगा। बिहेविंग सो बैडली, एसेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना, लज्जित होना अपने काम के लिए जो आपने गलत किया है। एम्बेरेस्ड और गिल्टी बिकॉज ऑफ वंस एक्शन और करेक्टरिस्टिक और एसोसिएशन, अपने एक्शन के लिए, अपने करेक्टरिस्टिक के लिए, अपने एसोसिएशंस के लिए गिल्टी महसूस करना, एम्बेरेस फील करना, उसे बोला जा रहा है एसेम्ड। तो राहुल बाज एसेम्ड ऑफ बिहेविंग सो बैडली, उसने बहुत बुरा बिहेव किया, उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा था, उसे बोला जा रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द हंटर ड्रो हिज बो बट ओनली मैनेज टू सीवर द पॉ ऑफ ए वॉल्फ, मतलब वॉल्फ का जो पंजा है उसको सीवर कर पाया, और बिफोर द वॉल्फ रेन ऑफ। रेन ऑफ का मतलब होता है अचानक से गायब हो जाना, अचानक से भाग जाना। टू लीव समवेयर और समवेयर और समवन सडनली, मतलब टू लीव समवेयर और समवन, किसी को अचानक छोड़ जाना या किसी प्लेस से अचानक गायब हो जाना, छोड़ जाना वहां से, तो उसे बोला जाएगा रेन ऑफ।
तो हंटर ने जो वो मतलब उसका धनुष है उसको खींचा, ड्रू किया, बट ओनली मैनेज टू सीवर द पॉ ऑफ ए वॉल्फ। तो वॉल्फ के जो पॉ है, पंजा है, उसको सीवर कर पाया। सीवर का मतलब होता है डिवाइड और कटिंग और स्लाइसिंग, स्पेशली सडनली और फोर्सफुली। मतलब उसने तीर इतनी तेज मारा कि फोर्सफुली वो दो पार्टों में कट हो गया, डिवाइड हो गया, स्लाइस बन गए उसके। तो उसके लिए जो वर्ड है रेमिफाई। रेमिफाई का मतलब होता है टू डिवाइड और स्प्रेड आउट इनटू ब्रांचेज, ब्रांच लाइक पार्ट्स एक्सटेंडेड इनटू सब डिवीजन। मतलब किसी भी चीज़ के जब स्प्रेड आउट, डिवाइड हो जाएगी वो चीज़, उसके दो या दो से ज़्यादा पार्ट हो जाएंगे ब्रांचेज लाइक, तो उसे बोला जाएगा रेमिफाई। ज्वाइन उसके लिए एंटोनिम हो सकता है, बट हमसे क्या पूछा है, हैशटैग सिनोनिम यूज करना होगा, SYNONYMS। ज्वाइन है, मिक्स है, बाइंड है, ये सब एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। हैशटैग एंटोनिम आपको सर्च करना होगा, ANTONYMS। हैशटैग एंटोनिम सर्च कीजिए, हैशटैग एंटोनिम, सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। द ओल्ड पार्ट वाज एबंडेंट अ लॉन्ग एगो। तो ध्यान से देखिए, एबंडेंट का मतलब कोई भी चीज़ जिसको त्याग दिया गया है। डेजर्टेड है मतलब हैविंग बीन डेजर्टेड और लेफ्ट, किसी को छोड़ दिया गया है तो उसे बोला जा रहा है एबंडेंट। एबंडेंट का एंटोनिम होगा किसी चीज़ को रखना, किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को रखना। हमारे पास वर्ड है क्विट करना, शॉर्टन करना, मतलब किसी चीज़ को संक्षेप में कर देना। रेस्ट, जैसे आपने देखा होगा रेस्ट ड्राइविंग, कोई भी पर्सन जो इस तरीके के एक्शन ले रहा है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको नहीं पता है, तो उसे बोला जाएगा रेस्ट। मतलब रेकलेस, इम्पेटस, इम्पल्सिव, हेस्टी, बहुत जल्दबाजी में। एक्टिंग और डूइंग विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, इम्पेटस, बहुत ज़्यादा अधीर है, बहुत ज़्यादा हेस्टी है, तो उसे बोला जाएगा रेकलेस है। रेश ड्राइविंग है मतलब वो इस तरीके से काम कर रहा है या कोई एक्शन ले रहा है कि उसे जो केयरफुल कंसिडरेशन नहीं रख रहा है किसी भी काम को करने के लिए कि उसके क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो उसे बोला जाएगा रेश, RASH। तो इस तरीके से हमने ये 20 जुलाई की शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को किया है। ये हमारा डे 21 है। हमारे चैनल PYQ गाइड यूट्यूब चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरी की पूरी 20 वीडियो, यानी हर शिफ्ट वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगी, जिसमें मेंस के भी और प्री के भी SSC CGL 2023 के क्वेश्चंस हैं। हमारा टारगेट है कि हम आपको एग्जाम से पहले SSC CGL के ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करा दें और उनके ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपको भी पता है कि SSC ऑप्शन से ही क्वेश्चन बार बार घुमाता है, लोग इधर उधर के मटेरियल पे रिलाई करने लगते हैं कि यहाँ से आएगा। भाई उन्होंने भी वहीं से बनाया, तो क्यों ना आप ओरिजिनल सोर्स पे काम करो। हम आपके लिए लेके आते हैं ओरिजिनल कंटेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो SSC रेस्पॉन्स देता है वहीं से ये स्क्रीनशॉट लगाए जाते हैं। बहुत मेहनत की जा रही है। आप वीडियो शेयर कीजिए, आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। मैं इस रेमिफाई जो एक वर्ड है इससे रिलेटेड मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, आप जरूर कमेंट करके बताइए। रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन का मतलब क्या होगा? RAMIFICATION। वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियो को देखिए, सभी हेल्पफुल होने वाली हैं आपके सितंबर अक्टूबर में जो SSC CGL का एग्जाम होने वाला है और जो CHSL का एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी। अभी हमारी ऑल एंटोनिम्स की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, CHSL को लेके ऑल सिनोनिम की आ चुकी है। इसी तरीके से हम SSC CGL के लिए भी लेके आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करिए जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। SSC CGL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम डे 22 में देखने वाले हैं SSC CGL 2023 20 जुलाई 2023 की शिफ्ट 2 के सभी वोकेबलरी के क्वेश्चंस को उनके ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये आने वाले SSC CGL के 2024 के एग्ज़ाम के लिए और बाकी के SSC एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हमने सभी ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन किया है। मैंने भी SSC CGL का एग्ज़ाम 3 बार क्लियर किया है, तो मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती थी कि ऐसी कोई वीडियो जाएं जहां पे सभी ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन कराया जाए, क्योंकि यही ऑप्शंस आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन के आपको दिखते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो आने से पहले उसका क्विज मिलता है, यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पिंड मैसेज में जाके स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी गलतियों को नोट डाउन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं 20 जुलाई की शिफ्ट 2 11:45 से 12:45। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको टाइप करना होगा हैशटैग एंटोनिम, ANTONYM।
NYMS हैशटैग एंटोनिम्स डालने से एंटोनिम्स के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हर मदर ऑलवेज एनकरेज्ड द आइडिया ऑफ अर्ली मैरिज। तो एनकरेज का मतलब होता है किसी पर्सन को सपोर्ट करना, उसको कॉन्फिडेंस देना, उसको किसी तरीके की आशा देना, उसे बोलते हैं एनकरेज करना। गिव सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और होप टू समवन, तो उसे बोलेंगे एनकरेज करना। एक पॉजिटिव वर्ड है, इसके लिए जो एंटोनिम होगा वो होगा डिस्करेज्ड। ये तो आप बिना पढ़े भी आप कर सकते हैं, एनकरेज का डिस्करेज्ड। मोटिवेटेड हो गया, सपोर्टेड हो गया, चीयर्ड हो गया, ये सारे के सारे आपके एनकरेज के सिनोनिम हो सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो एनकरेज करना मतलब उसको मोटिवेट करना, उसको सपोर्ट करना, उसको चीयर अप करना, उसको प्रेज करना, उसका साहस बढ़ाना। साउट फॉर जॉय इन प्रेज और एनकरेजमेंट उसे बोलते हैं चीयर करना। क्लियर है? मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक PYQ गाइड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन करिए और बुकेब के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चाहे SSC ने किसी भी एग्जाम में पूछे हों। SYNONYMS हैशटैग सिनोनिम सर्च करेंगे तो आ जाएगा। एपैथी, एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट की कमी है, एंथुसियाज्म नहीं है, किसी तरीके को लेके उत्सुक नहीं है, कीन नहीं है, ईगर नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके कोई चिंता नहीं है, कंसर्न नहीं है, उसे बोलेंगे एपैथी। इसके लिए बेस्ट सिनोनिम होगा वो होगा इंडिफरेंस। इंडिफरेंस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उदासीन हो, जिसके अंदर किसी तरीके के इंटरेस्ट की कमी हो, कंसर्न नहीं है किसी चीज़ को लेके, नहीं उसके अंदर किसी तरीके की सिंपैथी है, तो उसे बोला जाएगा इंडिफरेंस। हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, एम्पैथी है, एवर्जन है और हॉस्टिलिटी है। एवर्जन मतलब होता है आपका डिसलाइक, आप किसी को नहीं पसंद करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या डिसइंक्लाइनेशन को बोलते हैं एवर्जन। नेक्स्ट वर्ड है होस्टिलिटी। होस्टिलिटी आपका दुश्मनी है, अनफ्रेंडलीनेस है, अनफ्रेंडलीनेस, अपोजिशन, होस्टाइल बिहेवियर, उसे बोलेंगे होस्टिलिटी मतलब दुश्मनी। नेक्स्ट वर्ड है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरों की जो दुख दर्द है उनको समझना, आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर, उसे बोलेंगे एम्पैथी मतलब जो दूसरों की फीलिंग्स को समझ सके वो है एम्पैथी। नेक्स्ट वर्ड है टू फेस द म्यूजिक। जैसे कई बार किसी से लड़ाई हो गई तो अब वो आपको सुना रहा है, तो आप म्यूजिक सुन रहे हो। म्यूजिक सुनने का मतलब आप उसका, आपने कोई रॉन्ग डीड्स किया या कोई गलत काम किया तो आपको अब क्या है सुनने को मिल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ रहे हैं, उसको बोल रहे हैं फेस द म्यूजिक। बी कन्फ्रंट, कन्फ्रंट के साथ हमेशा विद प्रपोजिशन आएगी। वी कन्फ्रंटेड विद अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वन एक्शन, किसी के एक्शन के जो अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको कन्फ्रंट करना, उसे बोलते हैं फेस द म्यूजिक। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड इसमें देख लेते हैं। ऑडियंस की स्पेलिंग आपके लिए महत्वपूर्ण है, करके जाइए, AUDIENC। कंपटीशन की स्पेलिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपने से SSC ने कई बार पूछी है, COMPTITION। तो इसका मतलब होगा टू बियर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्गफुल एक्शंस। क्लियर है? हैशटैग ईडियम आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, IDIOMS। एक बात बता देता हूँ आपको, हमारे जो डिस्क्रिप्शन है इसमें दो लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम के। टेलीग्राम के दो लिंक हैं, एक लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल के दो लिंक हैं। एक है PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल, जहाँ पे आपको डेली फ्री वोकैब मिलता है वीडियो आने से पहले। PYQ गाइड ऑफिशियल ये फ्री है और फ्री ही रहेगा। एक हमारा पेड इनिशिएटिव है, इसका नाम है SSC गेम चेंजर, जहाँ पे आपको SSC के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के और लेटेस्ट क्वेश्चन, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के हों जो SSC ने कराया हो, उन सभी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या लेटेस्ट क्वेश्चन हैं उनको क्विज फॉर्मेट में, आपको MCQ फॉर्मेट में अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसमें 99 रुपये का पेमेंट करना है और जून 2025 तक आपको इसकी मेंबरशिप मिलेगी। आप जाके ज्वाइन करिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है SSC गेम चेंजर। आप अपनी जिस भी बुक से, जिस भी मटेरियल से आप GS पढ़ रहे हैं, आप GS पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए। यहाँ पे जैसे बुकेब के क्विज में 5 हैशटैग फीचर्स हैं, 5 या 6, जैसे हैशटैग सिनोनिम्स है, हैशटैग एंटोनिम्स है, हैशटैग ईडियम्स है, हैशटैग
स्पेलिंग है, हैशटैग OWS है, हैशटैग होमोनिम्स है। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे हैशटैग हैं एसएससी गेम चेंजर में, जिनके थ्रू आप एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके के जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस रिपीट करता है और ये आपके लिए एक मार्क इन्हेंसर होगा, मार्क बूस्टर होगा, आपकी एक अच्छी रैंक सिक्योर करने में काफ़ी मददगार होगा एसएससी गेम चेंजर। बहुत नॉमिनल प्राइस रखा गया है, 99 रुपये। आप 85 95 33 10 16 इस नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं और इसी नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट टेलीग्राम के माध्यम से भेज दीजिए। आपको एसएससी गेम चेंजर में जून 2025 तक ऐड कर दिया जाएगा। आइए, बोला गया है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइन इन द सेंटेंस। तो ये क्या है, हैशटैग OWS आपको सर्च करना होगा, हैशटैग OWS वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। मनीषा इज ए बिलीवर ऑफ फेट। फेट मतलब आपका भाग्य। जो पर्सन भाग्य में विश्वास रखे, कर्म में विश्वास न रखे, उसे बोला जाएगा फेटलिस्ट। मतलब चाहे आप कैसे भी कर्म करो, जो भाग्य में लिखा हुआ है वही होगा, उसे बोलेंगे फेटलिस्ट। समवन हु फील्स दैट नो मैटर वाट ही और सी डज द आउटकम विल बी द सेम बिकॉज इट इज प्री डिटरमाइंड। मतलब वो पहले से ही डिसाइडेड है, भगवान ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि यही आउटकम आना है, चाहे फिर आप कर्म करो या ना करो, उसे बोलेंगे फेटलिस्ट। एक ऐसा पर्सन जो इस तरीके की सोच रखता है। एक होता है मिनिमलिस्ट, सोशलिस्ट और कैटलिस्ट। तो देखिए, मिनिमलिस्ट का मतलब होता है जो मिनिमलिज्म को फॉलो करता है, द पर्सन हु एडवोकेट्स और प्रैक्टिस मिनिमलिज्म। मतलब हर चीज़ के मिनिमम पे फोकस करे, उसे बोलेंगे मिनिमलिस्ट। जो सोशलिज्म को प्रैक्टिस करे, उसको एडवोकेट करे, सपोर्ट करे, उसे बोलेंगे सोशलिस्ट। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि सोशलिस्ट वर्ड भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आप मुझे कमेंट करके बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सोशलिस्ट वर्ड वॉज एडेड टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कैटलिस्ट क्या होता है आपको पता ही है, एक सब्सटेंस होता है जो केमिस्ट्री में किसी केमिकल जो रिएक्शन हो रही है उसकी रेट को इंक्रीज कर देता है। ए सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज और केमिकल चेंज। मतलब बिना परमानेंट केमिकल चेंज किए किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है, तो उसे बोलते हैं कैटलिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो हैशटैग सिनोनिम आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, SYNONYMS, हैशटैग सिनोनिम्स देख सकते हैं। इसमें दिया गया है डिलीजेंट। डिलीजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर चीज़ का ध्यान रखे, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो और बहुत ज़्यादा मेहनती हो। हैविंग और शोइंग केयर और कंसाइंटियसनेस मतलब उसकी ईमानदारी है इन वंस वर्क और ड्यूटीज। मतलब अपनी जो वर्क हैं, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा केयर रखे, बहुत ज़्यादा कंसाइंटियसनेस हो, मतलब वो ईमानदार हो, तो उसे बोला जाएगा डिलीजेंट। या वो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम हो सकता है केयरफुल। अब 2-3 वर्ड हैं, स्पाइटफुल, ऑफुल और फेथफुल। तो देख लेते हैं। स्पाइटफुल होता है सोइंग और कॉज्ड बाई मेलाइस। मेलाइस मतलब जिसके अंदर किसी दूसरे को हार्म करने की इच्छा हो, उसे बोलेंगे मेलाइस। और स्पाइटफुल जो मेलाइस से चले, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरीके की भावनाएं भरी हों कि वो दूसरों को हार्म करना चाहता है, उसे बोलेंगे स्पाइटफुल, मतलब आपकी दुश्मनी है। ऑफुल वेरी बैड और अनप्लीजेंट सिचुएशन को बोलते हैं ऑफुल। स्पाइटफुल हो गया सोइंग और कॉज्ड बाई मेलाइस। मेलाइस का मतलब होता है टू डिजायर टू हार्म समवन, इल विल, मतलब गलत इच्छाएं हैं उसकी कि दूसरों को हार्म करने की। फेथफुल एक ऐसा पर्सन जो लॉयल हो, स्टीड फास्ट हो, उसे बोलेंगे फेथफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। हैशटैग एंटोनिम आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हैशटैग एंटोनिम्स। हैशटैग एंटोनिम्स के एंटोनिम्स के सभी क्वेश्चन मिलेंगे। दे लिव इन द अपार्टमेंट अबव अवर्स। एबव का मतलब ऊपर है और डाउन का मतलब नीचे है या फिर ब्लो, तो ब्लो होगा। एक मुझे आप बताइए कि BENEATH बीनीथ का मतलब क्या होता है। फिर अगर ब्लो का मतलब ये नीचे है तो बीनीथ का मतलब आप कमेंट करके बताइए। अगला बोलते हैं सेलेक्ट
इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो आपको क्या करना होगा, हैशटैग स्पेलिंग सर्च करना होगा, SPELLING। हैशटैग स्पेलिंग सर्च करने से स्पेलिंग करेक्शन के सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। टू द सोवेनियर शॉप within the amusement park do sell well because the visitors are mostly children and the shops keep a good stock of objects that children find fascinating। तो बस एक ही स्पेलिंग है जो गलत है, सोवेनियर। सोवेनियर शॉप का मतलब एक ऐसी शॉप जहाँ पे कुछ ऐसे मोमेंटोज मिलते हैं जो यादगार के रूप में किसी को भेंट किए जाते हैं। तो सोवेनियर का मतलब होता है ए थिंग दैट इज केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ ए पर्सन, प्लेस और इवेंट। जैसे कोई पर्सन जॉब से रिजाइन करता है तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन वाले उस ऑर्गेनाइजेशन की एक स्मृति चिन्ह देते हैं, उसी को बोलते हैं सोवेनियर। SOUVENIR, SOUVENIR। तो ये गलत हो जाएगा। अगला हमारा वर्ड है फैसिनेटिंग। विजिटर्स की स्पेलिंग सही है। एम्यूजमेंट मतलब आप समझ के एम्यूजमेंट की स्पेलिंग जरूर देख लेना, AMUSE एम्यूजमेंट का मतलब मनोरंजन पार्क है जहाँ पे बच्चे मनोरंजन करते हैं। फैसिनेटिंग एक ऐसी चीज़ जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, उसे बोल रहे हैं चिल्ड्रन फाइंड इंटरेस्टिंग। चिल्ड्रन की स्पेलिंग भी देख लीजिए, कई बार SSC पूछ चुका है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है ईडियम का, तो हैशटैग ईडियम आप सर्च करते हैं, हैशटैग ईडियम्स IDIOMS। कहाँ सर्च करना है, टेलीग्राम चैनल की सर्च विंडो में। स्टिरअप हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट नेस्ट का मतलब होता है एक मधुमक्खी के छत्ते को अगर स्टिरअप करोगे मतलब छेड़ोगे तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ट्रबल को प्रवोक कर रहे हो, मतलब अपनी परेशानियों को बढ़ा रहे हो, तो उसे बोलेंगे प्रवोक ट्रबल। ट्रबल ट्रबल हो गई परेशानी। प्रवोक का मतलब होता है stimulate or give rise to a reaction or emotion, typically a strong or unwelcome one in someone। मतलब एक ऐसे रिएक्शन या इमोशन जो टिपिकली अनवेलकम होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे, उनको राइज करना, स्टिमुलेट करना, मतलब उनको भड़काना, तो उसे बोला जा रहा है प्रोवोक ट्रबल। ट्रबल परेशानी हो गई। स्टिर अप हॉर्नेट नेस्ट का मतलब टू डू समथिंग विच कॉजेज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी और प्रोड्यूस ए सिचुएशन विच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डील विद। मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया है या ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो एक कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गया है या फिर एक ऐसी सिचुएशन में कन्वर्ट हो गया है जिसको डील करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्लियर है। रजिस्टिफाइड, क्रिएट डाउट्स, स्केयर द वर्ड्स। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है तो क्या सर्च करना होगा, हैशटैग एंटोनिम्स, ANTONYMS। हैशटैग एंटोनिम सर्च करेंगे तो आपको एंटोनिम्स के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अदिति इज मेटिकुलस बाई नेचर। मेटिकुलस की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। मेटिकुलस एक ऐसा पर्सन होता है जो हर डिटेल का ध्यान रखे, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो, तो बोला जाएगा शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो, एग्जैक्ट चीज़ों की डिटेल का ध्यान रखे, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, उसे बोलेंगे मेटिकुलस पर्सन। तो इसके लिए जो एंटोनिम हो जाएगा वो होगा केयरलेस। ये केयर करेगा, वो केयरलेस। एक्यूरेट और प्रिसाइज एक दूसरे के सिनोनिम होंगे। इसका मतलब होता है एग्जैक्ट डिटेल किसी चीज़ की, एग्जैक्ट डेटा। तो प्रिसाइज का मतलब मार्क बाई द एग्जैक्टनेस और एक्यूरेसी ऑफ एक्सप्रेशन और डिटेल, तो उसी को प्रिसाइज बोलेंगे, उसी को एक्यूरेट बोलेंगे। कंसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षेप में समझाना, मतलब गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली इन फ्यू वर्ड्स और ब्रीफ यट कॉम्प्रिहेंसिव, तो उसे बोला जाएगा कंसाइज करना, CONCISE। ब्रीफ के लिए एक वो होता है इडियम इन ए नटशेल, इन ए नटशेल। तो कंसाइज का मतलब समझ में आ गया, गिविंग ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ बट कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं उनको कमेंट करके बताइए। जैसे बीनीत का एग्जाम, बीनीत का मतलब क्या है आपसे पूछा गया है। सोशलिस्ट वर्ड भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, इसका कमेंट करके आप मुझे आंसर बताइए। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो पहला है इरेज। जैसा कि आपको पता है किसी चीज़ को मिटाना, इरेजर आपने सुना होगा, इरेज सही वर्ड है। एक वर्ड है ड्रेज। ड्रेज का मतलब होता है जैसे कोई भी नदी है या कोई भी समुंदर है, उसके या हार्बर है, तो उसमें वाटर के किनारे पर जो मड इकट्ठी हो जाती है, वीड्स, रविस, गंदगी इकट्ठी हो जाती है, उसको क्लियर करने के प्रोसेस है, उसे बोला जाता है ड्रेजिंग। क्लियर द बेड ऑफ हार्बर, रिवर और अदर एरिया ऑफ वाटर बाई स्कूपिंग आउट मड और
वीड्स और रवेस विद ए ड्रेज। ड्रेज मतलब मशीनों के द्वारा इस प्रोसेस को बोला जाता है ड्रेजिंग करना, ड्रेज। नॉर्थ समझ गए आप। अब हमारे पास दो वर्ड हैं, SEIZD और SIEZD। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, यहाँ पे EI यूज होता है और यहाँ पे IE यूज होता है। दोनों का मतलब लगभग लगभग सेम है, बट आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंट कंसर्न में यूज होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर SEIZD होगा तो SEIG का मतलब होता है, SEIZD का मतलब टेक होल्ड ऑफ सडनली और फोर्सिबली। मतलब जैसे आप देखते हैं कि कहीं पर अगर नकली शराब मिलती है तो पुलिस उसको सीज कर लेती है। सीज करने का मतलब होता है कि उस पर सडनली होल्ड कर लेती है, फोर्सिबली होल्ड कर लेगी, उसको जब्त कर लेगी, तो उसे बोला जाएगा सीज करना, SEIZD। एक वर्ड है, ये होमोनिम है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। SIEZD, ये भी सीजी प्रोनाउंस किया जाएगा। इसका मतलब होता है कि एक मिलिट्री ऑपरेशन है जिसमें एनिमी फोर्सेज को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उनकी जो एसेंशियल सप्लाईज होती हैं उनको काट दिया जाता है और उनको सरेंडर करने के लिए फोर्स किया जाता है, तो उसे बोलेंगे सीज, SIEGE। SIEGE, a military operation in which enemy forces surround a town or building, cutting off the essential supplies with the aim of compelling those inside to surrender। जैसे कोई एरिया है उसको कोर्डन ऑफ कर दिया है और यहाँ बाहर से चिल्ला रहे हैं पुलिस वाले स्पीकर करके कि भाई आप सरेंडर कर दो, एसेंशियल सप्लाई काट के सरेंडर कर दो आप, तो इस चीज़ को बोला जा रहा है SIEGE। ठीक है, तो सी रिलेटेड टू टेकिंग होल्ड ऑफ समथिंग और SIEG का मतलब होता है इन्वॉल्व ए मिलिट्री ब्लॉकेड और इनसर्किलमेंट। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने 20 जुलाई 2023 को जो SSC CGL 2023 टायर 1 का क्वेश्चन पेपर हुआ है उसके बुकैब के सभी क्वेश्चंस को देख लिया है, सभी ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन किया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाके ज्वाइन करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। PYQ गाइड यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम SSC CGL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 23 में हम आज देखेंगे SSC CGL 2023 टायर 1 के जो 20 जुलाई 2023 की सिर्फ 3 के वोकेबलरी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं। हमारी ये वोकेब की सीरीज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जा रहा है उनके सभी ऑप्शंस के साथ, क्योंकि यही ऑप्शंस आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आते हैं। इस बात को मैं कई बार प्रूव कर चुका हूँ। PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे इस वोकेब का क्विज वीडियो आने से पहले आता है। आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए अपने क्वेश्चंस को और साथ ही साथ अपने गलतियों को नोट डाउन कीजिए और उन्हें अल्टरनेट बेस पे रिवाइज कीजिए, जिससे कि वो सिली मिस्टेक आपके एग्जाम में ना हो। कई बार लोग एंटोनिम पूछा होता है, सिनोनिम बताते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन वो अपोजिट ही रखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। डे 23 20 जुलाई सिफ्ट 3, 20 जुलाई सिफ्ट 3। इट इज़ रनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स। हैशटैग ईडियम्स आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, IDIOMS हैशटैग ईडियम्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। रेनिंग हैवीली, मतलब जब भी मूसलाधार बारिश हो रही है तो उसको बोलेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब इट इज़ रेनिंग वेरी हैवीली। ड्रिजल क्या है, शावर्स क्या है, वैसे तो ये मिलते जुलते वर्ड हैं। ड्रिजल का मतलब होता है रेन स्लाइटली, जो वो रेन लाइटली, जो धीमी धीमी रेन होगी उसे बोलेंगे ड्रिजलिंग हो रही है। या फिर शावर को भी यही बोलते हैं, ए ब्रीफ और यूजुअली ए लाइट फॉल ऑफ रेन, हेल, स्लीट और स्नो। ऑलमोस्ट कॉमन वर्ड है, मतलब मिलते जुलते वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज क्वाइट वायलेंट इन हिज बिहेवियर। हैशटैग एंटोनिम आप सर्च कर सकते हैं, एंटोनिम्स ANTONYMS हैशटैग एंटोनिम्स। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्री वोकेब क्विज डेली आता है, वहाँ पर डेली हमारी एक वीडियो आती है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वोकेब डिस्कस कर रहे हैं। पूछा गया है हमसे, ही वॉज क्वाइट वायलेंट इन हिज बिहेवियर, तो बेस्ट है। वायलेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाए, दूसरों को मारने पर उतारू है। तो बोल रहे हैं यूजिंग और इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट और डैमेज और किल समवन और समथिंग। यूजिंग और इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड
टू हर्ट, डैमेज और किल समवन और समथिंग। मतलब जो फिजिकल फोर्स के द्वारा दूसरों को हर्ट करने, डैमेज करने या मारने के इरादे से मतलब इस चीज़ में है तो उसे बोलेंगे वायलेंट, हिंसक है। तो इसके लिए बेस्ट एंटोनिम हो जाएगा जेंटल। जेंटल का मतलब एक उदार व्यक्ति, नम्र व्यक्ति है, जिसका जो टेम्परामेंट है बहुत ही टेंडर है, जिसका करेक्टर बहुत ही काइंड है, माइल्ड है, तो उसे बोल रहे हैं जेंटल। हैविंग और शोइंग ए माइल्ड, काइंड, टेंडर टेम्परामेंट और करेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं हम, पूछा गया है क्रेजी क्या है, एग्रेसिव क्या है, सैवेज क्या है। तो सैवेज क्या होता है, कोई भी एनिमल या कोई भी फोर्स अगर वो बहुत ज़्यादा फियर्स हो, क्रूर हो, वायलेंट हो, अनकंट्रोल्ड हो तो उसे बोले जाएंगे सैवेज। एग्रेसिव एक ऐसा पर्सन जो एग्रेशन के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा लोगों पे अटैक करने के लिए रेडी बैठा हो, उसे भी बोलेंगे एग्रेसिव या फियर्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा लड़ाकू है, क्रूर है। तो रेडी और लाइकली टू अटैक और कन्फ्रंट, करेक्टराइज बाई और रिजल्टिंग ऑफ एग्रेशन फ्रॉम एग्रेशन, मतलब किसी को क्रोध आ रहा है और वो एकदम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैठा है लोगों को मारने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए, तो उसे बोलेंगे एग्रेसिव। मतलब एग्रेसिव हो गया, सेवेज हो गया, जेंटल हो गया, वो सॉरी क्रेजी हो गया, वायलेंट हो गया, सब सिनोनिम। बस आपसे एंटोनिम पूछा है तो वो जेंटल हो जाएगा। क्रेजी भी वही है, पागल आदमी जो जिसका बिहेवियर एग्रेसिव है, वाइल्ड है, तो उसे बोल रहे हैं क्रेजी। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बोला है, हैशटैग एंटोनिम्स आप सर्च कर सकते हैं, ANTONYMS। क्या है, वी यूजली हैड विजिटर्स ड्रॉपिंग बाई बट नाउ वी हैव वेरी लेस विजिटर्स। तो लेस है, लेस मतलब कम, तो कोई ऐसा वर्ड यूज करना है जिसका मतलब ज़्यादा हो। इनसफिशिएंट भी कम होता है, हैंडफुल भी कम होता है, स्लाइटर भी कम है, तो अमटीन होगा। तो बट अमटीन का मतलब होता है इनडेफिनेटली मैनी, अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा, अनिश्चित उसे बोलेंगे जिसे काउंट नहीं कर पा रहे हैं। इनडेफिनेट है तो उसे बोलेंगे अमटीन। अमटीन की स्पेलिंग में 2 बार ये आएगा, ध्यान रखिएगा। एसएससी ने एक बार पूछा है, UMPTIN लगा दिया है तो ये गलत हो जाएगा। स्लाइट का मतलब स्मॉल इन डिग्री, अनकंसिडरेबल, जिसे कंसीडर नहीं किया जा सकता, डिग्री उसकी स्मॉल है या अमाउंट स्मॉल है। हैंडफुल के लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नंबर, ए हैंडफुल ऑफ पीपल, स्मॉल क्वांटिटी में है। इनसफिशिएंट भी वही है, इनसफिशिएंट की स्पेलिंग देख लीजिए, 2 बार एफ आएगा। हैंडफुल में एक बार एल आता है, HANDFUL आता है, FULL नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, हैशटैग OWS सर्च कर सकते हैं, हैशटैग OWS। समवन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू डिसीव अंडर ए एज्यूम्ड करेक्टर, मतलब वो कोई करेक्टर एज्यूम करेगा और दूसरों को डिसऑनेस्टली धोखा देने की कोशिश करेगा तो उसे बोलेंगे इम्पोस्टर, यानी ढोंगी व्यक्ति। जैसे जामताड़ा मूवी आपने देखा हो, वहाँ साइबर क्राइम होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को बैंक का ओनर बताएंगे और फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे, तो वो कौन है, इम्पोस्टर हैं। द पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी someone else in order to deceive others especially for fraudulent gain, फ्रॉड से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपनी आइडेंटिटी छिपाकर दूसरे की आइडेंटिटी बन के काम करते हैं तो उसे बोल रहे हैं इम्पोस्टर। नेक्स्ट वर्ड है इमिटेटर, एक्सप्लोरर और इम्बेकाइल। इम्बेकाइल का मतलब होता है एक स्टूपिड पर्सन, IMBECILE। नेक्स्ट वर्ड है इमिटेटर। इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना, अब जो पर्सन कॉपी करता है उसे बोला जाएगा इमिटेटर। समवन हु कॉपीज द वर्ड्स ऑफ बिहेवियर ऑफ अनदर। क्लियर है। एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर एक ऐसा पर्सन होता है जो ट्रेवल करता है प्लेस टू प्लेस इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग, तो उसे बोला जाएगा एक्सप्लोरर। स्पेलिंग, हैशटैग स्पेलिंग आप सर्च कर सकते हैं, SPELLING। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बीइंग अ मिलीनियर ही इज लीडिंग अ लग्जीरियस लाइफ। तो देखो लीडिंग की स्पेलिंग LEADING होता है, इसमें है, ये गलत है तो ये गलत हो जाएगा। मिलीनियर की स्पेलिंग होती है MILLION, मिलीनियर AIRE। अब मिलीनियर की स्पेलिंग इसमें सही है। लग्जीरियस की स्पेलिंग LUXURIOUS, तो ये वाली गलत होगी, LUX लिख दिया, लक्सीरियस LUXORO, ये भी गलत होगी। अब ये और ये सही है, लीडिंग भी सही है, बीइंग सही है। मिलीनियर की स्पेलिंग ये वाली गलत है तो ये वाला सही हो जाएगा। बीइंग ए मिलीनियर
ही इज लीडिंग ए लग्जीरियस लाइफ। लग्जीरियस का मतलब होता है एक पर्सन जो एक्सट्रीमली कंफर्टेबल और एलिगेंट लाइफ जी रहा हो, स्पेशली इन्वॉल्विंग ग्रेट एक्सपेंसेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा इन्वॉल्व हो, उसे बोलेंगे लग्जीरियस लाइफ। मिलीनियर कौन है? ए पर्सन हुज मटेरियल वेल्थ इज वैल्यूड मोर देन $1 million। मिलियन डॉलर, ध्यान से सुनिए, मिलियन रुपी नहीं, मिलियन डॉलर। नेक्स्ट वर्ड बोला गया है सिमिलर मीनिंग बताना है, मतलब क्या है? हैशटैग सिनोनिम। हैशटैग सिनोनिम आपको सर्च करना है, SYNONYMS। पूछा गया है हैपलेस। हैपलेस एक ऐसा पर्सन होता है जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा होता है, अनफॉर्चुनेट पर्सन होता है, अनलकी है, लकलेस है, अनफॉर्चुनेट है, तो वो होता है हैपलेस पर्सन, अभागा व्यक्ति। तो अनफॉर्चुनेट उसको क्या बोलेंगे? हैपलेस का क्या होगा? एंड सिनोनिम हो जाएगा। तो फॉर्चुनेट उसका क्या होगा? एंटोनिम होगा। हैप्पी आपको पता है। डिसटेस्टफुल का मतलब होता है कॉजिंग डिसलाइक और एवर्जन, डिसएग्रेबल, अनप्लेजेंट। कोई भी चीज़ जो अनप्लेजेंट है, डिसएग्रेबल है, जिससे आप इंटेंसली डिसलाइक कर रहे हो, या फिर एवर्जन है, तो उसे बोलेंगे आप डिसटेस्टफुल। नेक्स्ट हमारे पास इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो हैशटैग आपको क्या सर्च करना होगा? आप टेलीग्राम चैनल पर स्पेलिंग SPELLING सब कैपिटल में है, हैशटैग स्पेलिंग। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कंसल्टेंसी स्पेलिंग सही है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग सही है। आप मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया था? कमेंट करके आप मुझे बताइए। कॉन्स्पिरेसी क्या है? कॉन्फ्रिगेशन क्या है? कॉन्फ्रिगेशन होता है कि किसी भी चीज, जैसे कोई वस्तु है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, या कोई भी सामान है, या कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज करना, उस या किसी फिगर में अरेंज करना, तो उसे बोला जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। ए अरेंजमेंट और अ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स इन एन पर्टिकुलर फॉर्म, फिगर और कॉम्बिनेशन, तो उसे बोला जाएगा किसी फिगर में, किसी कॉम्बिनेशन में, किसी पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज करने को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी की स्पेलिंग में RACY आता है। कॉन्स्पिरेसी का बेस्ट सिनोनिम है प्लॉट। ये कई बार पूछा गया है SSC के द्वारा। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र रचना किसी के लिए, एक सीक्रेट प्लान होना, दूसरे किसी व्यक्ति के लिए या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए क्या करना? हार्मफुल होना, मतलब हार्म करने की कोशिश करना, तो उसे बोला जाएगा सीक्रेट प्लान। क्लियर है? नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वेवर बिटवीन डिसीजन, डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन, मतलब कोई भी पर्सन जो डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन के बीच में वेवर करता रहता है, मतलब ये या फिर ये, बार बार कंफ्यूज होगा, तो उसे बोलेंगे वैसिलेट। VACILLAT। स्पेलिंग एरर में कई बार पूछा गया है, 2 बार L आता है और 1 बार T आता है, 1 बार I, ध्यान रखिएगा। वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन। V इंडिसिसिव, मतलब एक पर्सन जो इंडिसिसिव है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसे बोलेंगे वैसिलेट, यानी वेवर है। अब बहुत सारे वर्ड हैं स्वे, बाइडक्ट और थ्रप्टी। तो थ्रप्टी तो ऐसा व्यक्ति जो मितव्ययी हो, बहुत कम खर्च करे, सोच समझ के खर्च करे, वेस्ट ना करे, तो उसे बोलेंगे थ्रप्टी पर्सन। वाइडक्ट मैं आपको बताता हूँ भी। स्वे का मतलब होता है टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, साइड टू साइड, रोड के साइड टू साइड आप धीरे धीरे मूव कर रहे हो, उसे बोलेंगे स्वे। वाइडक्ट क्या होता है? थ्रप्टी आपको एक बार दोबारा देख लीजिए। केयरफुल विद मनी, प्रोविडेंट इसका एक सिनोनिम है। कैनी सिनोनिम है, प्रूडेंट है, मतलब यूजिंग मनी और अदर रिसोर्सेज केयरफुली, नॉट वेस्टफुली। ठीक है। वाइडक्ट एक ऐसे ब्रिज को बोलते हैं वाइडक्ट। वाइडक्ट मतलब ए लॉन्ग एलिवेटेड रोडवे, यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ शॉर्ट स्पेन सपोर्टेड ऑन आर्क, पायर्स एंड कॉलम्स। ये आर्क हैं, ये कॉलम्स हैं, इन पे अगर कोई ये रोडवे अगर एलिवेटेड है, लॉन्ग, जो उस पर सपोर्ट पे है, तो उसे बोलेंगे वाइडक्ट। या फिर ए लॉन्ग ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिज लाइक कोई भी स्ट्रक्चर है, टिपिकली सीरीज ऑफ आर्क्स कैरिंग ए रोड और रेलवे अक्रॉस द वैली और अदर लोअर ग्राउंड, तो उसे बोलेंगे वाइडक्ट। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है हैशटैग OWS डाल सकते हैं आप। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सभी क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। उसमें बोला गया है वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, एक ऐसा पर्सन जो
सभी चीज़ों की नेगेटिव साइड्स पे देखता है, तो उसे बोलेंगे पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट पर्सन है ए पर्सन हु टेंड्स टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स और बिलीव दैट वर्स्ट विल हैपन। मतलब जो बुरा ही सोचेगा कोई भी काम करने से पहले कि इसके ये बुरे परिणाम होंगे, कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं सोचेगा, तो उसे बोलेंगे पेसिमिस्ट। और इसी का एंटोनिम होता है ऑप्टिमिस्ट, जो बहुत ज़्यादा आशावादी होता है कि मैं सक्सेस पा ही लूँगा, तो उसे बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। ये इसका क्या होगा एंटोनिम। बट हमसे क्या पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आंसर क्या होगा पेसिमिस्ट। एक्टिविस्ट क्या होते हैं, जो सोशल और पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए कैंपिंग करते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्टिविस्ट। जैसे सोशल चेंज तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं। रेसिस्ट, रेसिस्ट ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर रेस के लिए या एथनिक ग्रुप के लिए अपना माइंड सेट कर रखा है, कोई प्रेजुडिस कर रखा है, एंटागोनिज्म है उनके अंदर, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसे बोलेंगे रेसिस्ट। करेक्टराइज बाई showing prejudice, discrimination, and antagonism against a people or group of people based on their membership of a particular racial or ethnic group, typically one that is minority or marginalized. क्लियर है, वो हो गया रेसिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मैंने आपको बता दिया, ए पर्सन हु टेंड्स टू बी होपफुल, कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर और द सक्सेस ऑफ ए समथिंग, ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे उसे। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है टॉक टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स। मतलब एक बुल है, उसके हॉर्न से आप लड़ रहे हो, मतलब मतलब उसके जो सींग है उनसे आप डायरेक्टली फेस कर रहे हो। इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट वे में किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील कर रहे हो। टू डील विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन ए वेरी कॉन्फिडेंट वे, टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, तो उसे बोलेंगे टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स। एक वर्ड है डीकैपिटेट। डीकैपिटेट का मतलब होता है सर कलम करना, बलि दे देना, कट द हेड ऑफ समवन, उसे बोलेंगे डीकैपिटेट। डिसीजन की स्पेलिंग देख लीजिए। स्टूपिड के लिए अभी मैंने एक वर्ड बताया था इम्बेकाइल, पहले आया है पिछली स्लाइड में, आप जरूर जाके देखिए इम्बेकाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें पूछा गया एंटोनिम पूछा गया, तो हैशटैग एंटोनिम्स आप सर्च कर सकते हैं ANTONYMS। टेलीग्राम चैनल PYQ गाइड ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक्चुअल में नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे आपको, एक हमारा PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे फ्री बुकेब का क्विज आता है, एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम SSC गेम चेंजर है। ये एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको UPPCS सॉरी जहाँ पे आपको SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्विज कराया जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के GS के क्वेश्चंस और लेटेस्ट क्वेश्चन 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 99 रुपये में 1 साल की मेंबरशिप के साथ मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे यहाँ 5 हैशटैग हैं, हैशटैग सिनोनिम, हैशटैग एंटोनिम, हैशटैग OWS, हैशटैग ईडियम्स, हैशटैग स्पेलिंग, हैशटैग होमोनिम। इसी तरीके से वहाँ पे आपको बहुत सारे हैशटैग्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज। आप सर्च करके अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं एक ही साथ एक प्लेस पे सारे एग्जाम्स का जो SSC कंडक्ट कराता है। हैवी आउटफिट्स मेक द मूवमेंट ऑफ ट्रैकर्स स्लगिश। तो स्लगिश का मतलब होता है स्लो मूविंग और इनएक्टिव, मतलब जो बहुत ज़्यादा धीरे चले या फिर इनएक्टिव हो उसे बोलेंगे स्लगिश। तो स्लगिश के लिए बेस्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा फिर एक्टिव। डिस्टोर्टेड देखते हैं, आई कैचिंग देखते हैं, कंफर्टेबल देखते हैं। तो डिस्टोर्ट का मतलब हो गया पुल और ट्विस्ट आउट द शेप, मतलब किसी की कोई शेप है उसी को ट्विस्ट कर देना, उसकी शेप से बाहर कर देना, ख़त्म कर देना, पुल कर देना, उसे बोलेंगे डिस्टोर्शन। आई कैचिंग, आई कैचिंग मतलब इमीडिएटली अपेलिंग नोटिसेबल, मतलब देखते ही आप तुरंत उस पर नोटिसेबल हो, बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो, जिसे बोलेंगे मेस्मराइजिंग है, तो उसे बोलेंगे आई कैचिंग। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है सी हैड द टेमेरिटी टू कॉल है ये, टू कॉल हर टीचर अ लायर। मतलब उसके अंदर इतनी टेमेरिटी है कि वो अपने टीचर को लायर बोल रहा है। तो आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, SYNONYMS। कोई अपने टीचर को अगर लायर बोल रहा है इसका मतलब उसके अंदर साहस है, ऑडासिटी है, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस और ऑडासिटी, तो उसे बोलेंगे टेमिडिटी। तो इसके लिए हमें सिनोनिम बताना है, तो देखते हैं इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस एक ऐसा पर्सन है जो जिसके अंदर इम्पर्टिनेंस हो, लैक ऑफ रेस्पेक्ट हो, र्यूडनेस हो, जो बहुत ज़्यादा र्यूड हो, जिसके अंदर किसी को लेके कोई रेस्पेक्ट की भावना ना हो, उसे बोलेंगे इम्पर्टिनेंस। और जिसके अंदर इम्पर्टिनेंस की क्वालिटी है वो कौन है, इम्प्यूडेंस। तो इसके लिए करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, इम्प्यूडेंस। अब देखते हैं हम टीडियस क्या होता है।
टेसिटर्न क्या होता है और ट्रेंचेंट क्या होता है। इम्प्यूडेंट मैंने आपको बता दिया, कोई भी पर्सन जो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, इम्प्यूडेंट है, इम्प्यूडेंस है, हठी व्यक्ति हैं। टीडियस, टीडियस का मतलब होता है टू लॉन्ग, स्लो और डल, टायरसम और मोनोटोनस। मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा उबाऊ हो, टू लॉन्ग बहुत ज़्यादा देर तक चले, स्लो हो, डल हो, टायरसम हो, थकाऊ हो, तो उसे बोलेंगे टीडियस। अब बात आते हैं टेसिटर्न, एक ऐसा व्यक्ति जो अनकम्युनिकेटिव हो, कम बात करता हो, रिजर्व रहता हो, उसे बोलेंगे टेसिटर्न। अब हमारे पास जो वर्ड है वो है ट्रेंचेंट, और ट्रेंचेंट का मतलब होता है विगोरस एंड इंसिसिव इन एक्सप्रेशन और स्टाइल। कोई भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ है अपने एक्सप्रेशन में, अपनी स्टाइल में बहुत ज़्यादा हेल्दी है, उसे बोलेंगे ट्रेंचेंट। यहाँ पे दो वर्ड आए, विगोरस और इंसिसिव। इंसिसिव का मतलब होता है ए पर्सन और मेंटल प्रोसेस इंटेलिजेंटली एनालिटिकल और क्लियर थिंकिंग। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करता हो या फिर क्लियर थिंकिंग करे और इंटेलिजेंटली उस चीज़ को एनालिसिस करे, तो उसे बोलेंगे इंसिसिव। विगरस मतलब कोई भी पर्सन जो स्ट्रांग है, हेल्दी है, जिसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है, उसे बोलेंगे इंसिसिव। तो इस तरीके से हमने 20 जुलाई 2023 को जो एसएससी सीजीएल 2023 के टायर 1 के क्वेश्चंस हुए हैं, उसके हमने शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को कर लिया है। आगे हम शिफ्ट 4 भी लेके आएंगे। ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। और पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर मिलता है, और साथ ही साथ पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब ऑफिशियल चैनल की जितनी भी वीडियो हैं वो आपको मिलती हैं। वो कैब का क्विज मिलता है, और समटाइम्स उसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होते हैं जिन्हें 100% आने के चांसेज होते हैं वो भी आपको बताए जाते हैं। ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 24 में आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 20 जुलाई को जो शिफ्ट 4 के क्वेश्चंस हुए हैं लास्ट ईयर, उसकी वोकेबलरी को देखेंगे। इसमें सभी ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन कराया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम चैनल का नाम है, जहां पे आपको डेली फ्री वोकेब मिलता है। वीडियो आने से पहले उसका वोकेब आता है, उस वोकेब को अटेम्प्ट कीजिए, अपनी गलतियों को नोट डाउन कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं शिफ्ट 4 20 जुलाई 2023 के क्वेश्चन को। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 515 से 615। सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके हैशटैग सिनोनिम सर्च कर सकते हैं, SYNONYMS। तो सिनोनिम्स के सभी क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है किसी वस्तु को, किसी चीज़ को आप पानी के अंदर पूरी तरह डिप कर देंगे तो वो पूरी तरह डूब जाएगी, तो उसको बोल रहे हैं इमर्ज करना। टू पुट समथिंग इन टू लिक्विड सो दैट इट इज कम्प्लीटली कवर्ड, मतलब वो पूरी तरह डूब जाए तो उसे बोलेंगे कि वो इमर्ज हो गई है। किसी वस्तु को द्रव में पूरी तरह डुबोना, या इसका दूसरा मतलब होता है अपने आप को, अपनी पूरी अटेंशन को किसी भी काम में लगा देना, तो बोला जाएगा टू इन्वॉल्व योर सेल्फ कम्प्लीटली इन समथिंग सो दैट यू गिव इट ऑल योर अटेंशन। मतलब आपने अपना सारा ध्यान किसी काम में लगा दिया, आप उसमें लीन हो गए हो, तो उसको बोला जा रहा है टू इन्वॉल्व समथिंग, टू इन्वॉल्व योर सेल्फ कम्प्लीटली इन समथिंग दैट सो दैट यू गिव इट ऑल योर अटेंशन, तो उसे बोलेंगे इमर्ज, या फिर उसके लिए जो बेस्ट वर्ड होगा वो होगा इन्वॉल्व, बेस्ट सिनोनिम। अब इमर्ज का मतलब क्या है, डिस्टेंस क्या है, अनकवर क्या है, एक एक करके देखते हैं। इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपीयर हो जाना, या फिर किसी चीज़ को लोगों को ना पता हो तो उसको बिकम नोन करना, मतलब लोगों को जानने के लिए मतलब उस तरीके से स्पष्ट करना कि लोग उसको जाने। तो इमर्ज का मतलब होता है टू अपीयर और कम आउट फ्रॉम समवेयर, कहीं से प्रकट होना या निकलना। या दूसरा है टू बिकम नोन, किसी को किसी चीज़ की जानकारी मिलना या पता लगना, तो उसे बोलेंगे इमर्ज। नेक्स्ट वर्ड हमने देखा था इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब कोई चीज़ नेसेसरी है तो इसको इंक्लूड करना, टू मेक समथिंग नेसेसरी, किसी बात को आवश्यक बनाना। जैसे इस एग्जाम्पल में दिया गया है द जॉब इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, तो जॉब में इंक्लूड है, इन्वॉल्व है वो चीज़ें, ए लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, क्योंकि उसकी फील्ड जॉब है। या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, इफ़ ए सिचुएशन इवेंट और एन एक्टिविटी इन्वॉल्व समबडी और समथिंग और ही विल टेक पार्ट इन इट, तो इसका मतलब उसे बोलते हैं इन्वॉल्व करना, शामिल करना।
नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अनकवर। अनकवर का मतलब होता है कवर को रिमूव करना या किसी चीज़ को डिस्कवर करना जो लोगों को नहीं पता था। टू फाइंड आउट और डिस्कवर समथिंग या टू रिमूव कवर फ्रॉम समथिंग। डिस्टेंस मतलब दूर के प्लेसेज को बोलते हैं, जैसे ए लॉन्ग वे अवे इन स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम में कोई चीज़ बहुत दूरी पर है तो उसे बोलेंगे डिस्टेंस पे है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। लेब्राडोर आर जेंटल, डोसाइल, डोकाइल एंड डॉग्स। तो ये आपको करेक्टली स्पेलिंग बताना है तो हैशटैग स्पेलिंग आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, SPELLING। हैशटैग स्पेलिंग से स्पेलिंग के सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेब्राडोर की स्पेलिंग सही है LABRADOR। लेब्राडोर ऐसा कुत्ता है जो जेंटल होता है और डोकाइल होता है। डोकाइल का मतलब होता है यूज्ड अबाउट ए पर्सन और एनिमल क्वाइट और इजी टू कंट्रोल। मतलब एक ऐसा पर्सन या एनिमल जिसे कंट्रोल करना बहुत इजी हो तो उसे बोला जाएगा डोसाइल पर्सन, डोसाइल डॉग है। और अगला वर्ड हमारा जेंटल है। जेंटल जो पर्सन काइंड हो, दूसरों के लिए बहुत अच्छे से ट्रीट करे, उनको हर्ट ना करे, उसे बोलेंगे जेंटल। काइंड और काम यूज्ड अबाउट ए पीपल टचिंग और ट्रीटिंग पीपल थिंक इन ए केयरफुल वे सो दैट दे आर नॉट हर्ट। आपने देखा होगा लेब्राडोर हर्ट नहीं करेगा आपको, इस तरीके से बहुत जेंटल होता है। नॉट स्ट्रॉन्ग, वायलेंट और एक्सट्रीम। जेंटल का मतलब जो स्ट्रॉन्ग ना हो, वायलेंट ना हो, एक्सट्रीम ना हो तो उसे बोलेंगे जेंटल। लेब्राडोर की स्पेलिंग सही है, जेंटल की स्पेलिंग सही थी, डोकाइल की स्पेलिंग गलत थी तो डोकाइल विल बी द करेक्ट आंसर। स्पेलिंग होगी DOCILE। नेक्स्ट बोला गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट दैट कैन सब्स्टिट्यूट। तो ये आपको एक करेक्ट इडियम बताना है कि यहाँ पे क्या यूज होगा। ब्रायन रिमेन्ड साइलेंट ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग दो राहुल was unaware that he had an S up his seat the entire time। तो देखिए S up his sleeves होता है, जैसे आप देख रहे हैं इसने अपनी स्लीप में एक इक्का रखा हुआ है चिड़ी का, तो ये एस है। एस मतलब इक्का हो गया जो बांस के पत्तों में होता है ए। तो इसका मतलब होता है आप किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को या आपका कोई प्लान है तो उसको सीक्रेट रखना अंटिल वो नेसेसरी ना हो कि उसकी ज़रूरत पड़ रही है। ए प्लान और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन केप्ट सीक्रेट अंटिल इट बिकम नेसेसरी टू यूज इट। मतलब जब तक उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको स्लीव्स के नीचे रख रहा है, सीक्रेट पॉकेट में रख रहा है अपनी, तो उसको बोला जा रहा है NS ऑफ हिज स्लीव्स। क्लियर। एंटायर की स्पेलिंग चेक कीजिए ध्यान से, कई बार पूछी गई है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम बताना है तो हैशटैग ईडियम आप सर्च कर सकते हैं, हैशटैग ईडियम्स IDIOMS। पूछा गया है द पीजेंट्स किसान हो गए, वर्क द होल डे इन द फील्ड्स एंड स्टॉप वर्किंग इन द इवनिंग एंड वेंट देयर होम। तो स्टॉप वर्किंग के लिए जो बेस्ट ईडियम है वो होता है कॉल इट अ डे। मतलब दिन की एंड करना, कॉल इट अ डे मतलब हमने पूरे दिन में क्या किया है इसको कॉल कीजिए, तो इसका मतलब आप सम अप कर रहे हो अपने काम को, तो इसका मतलब होता है टू डिसाइड टू स्टॉप समथिंग। ये भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, इवन CHSL में भी और CGL में, तो इसको याद कीजिए कॉल इट अ डे मतलब टू डिसाइड टू स्टॉप समथिंग। अब हम उन ईडियम्स को करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। जैसे है गिव इट ए व्रिल। व्रिल का मतलब होता है किसी चीज़ को घुमाना, मतलब टू मूव और मेक समबडी मूव राउंड वे क्विकली इन ए सर्किल में। जैसे वर्लपूल की आपने मशीन देखी होंगी, वॉशिंग मशीन, तो मशीन भी क्या है, घूमती है, राउंड सर्किल में घूमती है, तो उसी से मिलता जुलता वर्ड है गिव समथिंग ए विल। मतलब गिव समथिंग ए ट्राई, आप कुछ ट्राई कर रहे हो। जैसे फुटबॉल को लोग विल करते हैं, मतलब वो ट्राई कर रहे हैं घुमाने का, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। पुट आइस ऑन इट, किसी चीज़ पे आप आइस रख दोगे इसका मतलब आपने उसको पोस्टपोन कर दिया है, किसी भी काम को, टू पोस्टपोन समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है रन अराउंड इन सर्किल। रन अराउंड इन सर्किल का मतलब आप किसी काम को करने के लिए ज़्यादा समय ले रहे हैं, रिपीटेडली उसी काम को कर रहे हैं विदाउट अचीविंग एनीथिंग गुड रिजल्ट। तो है गो राउंड्स इन सर्किल का मतलब होता है टू समथिंग डू समथिंग फॉर अ लॉन्ग विदाउट अचीविंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम पर्पललेस रिपीटेशन। आप पर्पललेस रिपीटेशन कर रहे हो, कोई उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ अचीवमेंट नहीं है, बस आप लॉन्ग टाइम तक उसको किसी काम को कर रहे हो तो उसे बोलेंगे गो राउंड्स इन सर्किल। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आप मुझे कमेंट करके बताइए। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? बीट अबाउट द बुश, इस इडियम का करेक्ट मीनिंग क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है तो हैशटैग सिनोनिम्स आपको यूज करना होगा, SYNONYMS। हैशटैग सिनोनिम क्या पूछा गया? वल्नरेबल का पूछा गया। तो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो रिस्क पे हो, मतलब आपके जो आप फिजिकली, मतलब जिससे आप जल्दी से हर्ट हो जाएं जिस पॉइंट पे, उसे बोला जाएगा वल्नरेबल पॉइंट। मतलब वीक और इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, जो चीज़ आपकी दुर्बल है, नाजुक है, तो इसका मतलब वो किस पे है? एट रिस्क है, एट रिस्क। क्लियर। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फ्रॉम द आउटसेट ऑफ द पेंडेमिक। आउटसेट का मतलब होता है किसी चीज़ की स्टार्टिंग, मतलब द स्टार्ट और बिगनिंग ऑफ समथिंग। फ्रॉम द आउटसेट ऑफ पेंडेमिक
The United Nations system mobilized early and comprehensively. It full stop. It led on the global health response, provided life-saving ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की स्पेलिंग जरूर याद कीजिए, 2 बार ऐसा आएगा, पहली बार में, दूसरी बार में नहीं आता, एक ऐसा आता है। टू द मोस्ट वल्नरेबल एस्टेब्लिश इंस्ट्रूमेंट फॉर रैपिड रेस्पॉन्स टू द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। रैपिड का एक एंटोनिम पूछा गया था अभी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में, तो उसका क्या था? स्लो। रैपिड मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत तेज है, स्लो मतलब वेरी फास्ट। response to the socio-economic impact and laid out a broad policy agenda for the action on the ऑल फ्रंट्स। तो देखिए, जब भी पॉलिसी है, कोई भी रूल है, तो उसके लिए लेआउट प्रपोजिशन वर्ड का यूज होता है, लेड आउट। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक करके जो इसमें वर्ड दिए गए हैं। एक एरोगेंट है, पुअर आपको पता है। एडेप्टेबल का मतलब मैं आपको बताता हूँ। एरोगेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा हटी है, घमंडी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है दूसरों लोगों के कंपेयर में। थिंकिंग एट यू आर बेटर एंड मोर इंपॉर्टेंट देन अदर पीपल, तो उसे बोला जा रहा है एरोगेंट। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिवली, यहाँ पे आया था। कॉम्प्रिहेंसिवली की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिवली का मतलब होता है कंप्लीटली और थोरोली, मतलब पूरी तरह से भली भांति आप किसी चीज़ को मोबिलाइज कर रहे हो। यूनाइटेड नेशन ने सिस्टम मोबिलाइज किया, क्या? कॉम्प्रिहेंसिवली मोबिलाइज किया, मतलब कंप्लीटली एंड थोरोली। नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है कि आप लोगों की मदद कर रहे हो उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, या फिर आप रिड्यूस कर रहे हो उनकी सफरिंग। जैसे किसी देश में हमारे यहाँ से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन की जो फोर्स है, जो ब्लू हेलमेट फोर्स बोली जाती है, वो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देती है। इसका मतलब कहीं पे कोई आपदा आ जाती है, कोई युद्ध छिड़ जाता है, तो वहाँ पे जो लोग मर रहे होते हैं या फिर जो सफ़र कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को हेल्प की जाती है, तो उसे बोला जा रहा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब हेल्प हो गई। कंसर्न विद ट्राइंग टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर और रिड्यूस सफरिंग। क्लियर? जैसे कोविड-19 के लिए हमारे भारत देश ने जब दवाइयाँ भेजी थी, जो वैक्सीन भेजी थी, तो वो क्या किया था? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी थी। एडेप्टेबल का मतलब होता है आप जो नई कंडीशंस हैं, सर्कमस्टेंस है, जो उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, तो उसे बोला जाएगा एडजस्टेबल या एडेप्टेबल। एबल टू एडजस्ट टू न्यू कंडीशंस। पेंडेमिक एक ऐसी डिसीज है, जैसे कोरोना वायरस कोविड-19, जो पेंडेमिक ऐसी डिसीज है जो या तो होल कंट्री पे फैली हो या होल वर्ल्ड पे, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पेंडेमिक। ए पेंडेमिक द डिसीज स्प्रेड ओवर ए होल कंट्री और द होल वर्ल्ड। नेक्स्ट बोला गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हैशटैग OWS आप सर्च कर सकते हैं, हैशटैग OWS। ए पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन। जब पॉलिटिकल रीजन की वजह से एक गधा एक दूसरे गधे को मारता है, तो उसे बोलते हैं एसेसिन। SSN, गधा गधा, गधा गधे के पीछे, मतलब ए पर्सन हु मर्डर्स एन इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एसेसिन। अगला हमारे पास वर्ड है मॉनिस्टर, क्रिमिनल और हैंगमैन। तो देख लेते हैं। क्रिमिनल तो आप समझ गए, जिसने क्राइम किया है। हैंगमैन जल्लाद होता है, जो कंडेम पर्सन होता है, जो जिसको सज़ा मिल गई होती है, तो उसको पनिशमेंट देने के लिए जो फांसी पर लटकाता है पर्सन, उसे बोलते हैं जल्लाद, हैंगमैन। मोनेस्टर एक ऐसा क्रिएचर है जो बहुत ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा अगली है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो उसे बोल रहे हैं मोनेस्टर। मतलब लार्ज, अगली और फ्राइटनिंग इमेजनरी क्रिएचर, उसे बोलेंगे मोनेस्टर, भूत। हैंगमैन वह पर्सन हु हैंग से कंडेम्ड पर्सन। कंडेम्ड पर्सन का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसको कोई पर्टिकुलर पनिशमेंट, स्पेशली डेथ सेंटेंस कर दी गई है, मतलब उसको ये जो सज़ा है वो सुना दी गई है, उसे बोलेंगे दंडित व्यक्ति या निंदित व्यक्ति, अभियुक्त तो बोलते हैं एक्चुअली हिंदी में, कंडेम्ड पर्सन, तो उसे बोलेंगे द पर्सन हु हैंग्स कंडेम्ड पर्सन, तो उसे बोलेंगे हैंगमैन, जल्लाद। नेक्स्ट वर्ड है बाई किलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट दे थॉट दे वुड गेट मोर बेनिफिट्स फ्रॉम ऑफ द स्कीम्स। तो ध्यान से सुनिए, किलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे बोलते हैं जीनोसाइड। मर्डर ऑफ ए ऑल पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर रेस और रिलीजन, किसी रेस या रिलीजन के मतलब सभी लोगों को मार देना, तो उसे बोला जा रहा है जीनोसाइड। नेक्स्ट वर्ड हमसे पूछा गया, ये एक्चुअली क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो हैशटैग OWS आप टेलीग्राम चैनल में सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। होमिसाइड क्या होता है? सुसाइड क्या होता है? सुसाइड की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। बहुत से लोग क्या लिख देते हैं? SUCID, नहीं, SUICID। ध्यान से सुनिए, SUICID, सुसाइड। द एक्ट ऑफ इंटेंसली कॉजिंग वंस ओन डेथ, मतलब जानबूझकर अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बोल रहे हैं सुसाइड। फेटिसाइड क्या होता है? जो फीटस का तो वर्सन या फिर उसको मारा जाता है, तो उसे बोलेंगे फीटस, भ्रूण हत्या। होमिसाइड जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को मारता है, तो उसे होमिसाइड या फिर इलीगल किलिंग जो होती है, या फिर मर्डर होता है। फेटिसाइड डिस्ट्रक्शन और अबॉर्शन ऑफ फीटस, भ्रूण की हत्या।
तो इसमें क्या हुआ, जो बच्चा जन्मा ही नहीं उसकी हत्या की। इसमें दो लोग जन्म गए, वो आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार दिया, मतलब एक ने दूसरे को मार दिया। एक ऐसा पर्सन जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया, और एक ऐसा पर्सन जिसने खुद मारने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। हैशटैग एंटोनिम्स आप सर्च कर सकते हैं। एंटोनिम्स ANTONYMS, हैशटैग एंटोनिम सर्च करेंगे तो एंटोनिम्स के सभी क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। इट इज एविडेंट फ्रॉम हिज जेस्चर्स दैट ही वाज फीलिंग गिल्टी। तो ध्यान से सुनिए, इविडेंट का मतलब होता है हमारे, मतलब इविडेंस। इविडेंस क्या करते हैं, किसी चीज के साक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट करके रख देते हैं, किसी चीज के साक्ष्य की तरह काम करते हैं। तो इविडेंट मतलब भी यही हो गया, कोई भी चीज ऑब्वियस हो जाए या क्लियर हो जाए हमारे माइंड में या आई को, हमारी आंखों को या हमारे माइंड को कोई भी चीज एकदम क्लियर हो जाए तो उसे बोलेंगे कि वो एविडेंट है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो उसके लिए बेस्ट एंटोनिम क्या होगा, हिडन, जो चीज छिपी हुई है। सिंपल सी बात है। प्रोफ्यूज का मतलब क्या है, प्रोफ्यूज का मतलब होता है इविडेंट के लिए हम विजिबल वर्ड यूज कर सकते हैं अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपसे कहीं पूछा जाए तो। क्लियर। जेस्चर क्या होता है, आपका जो हैंड है और जो हेड है और हैंड है, उनके थ्रू आप मूवमेंट के थ्रू कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे बोला जाएगा जेस्चर। द मूवमेंट ऑफ हैंड और हेड दैट एक्सप्रेस समथिंग, तो उसे बोलेंगे जेस्चर। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए पोस्चर क्या होता है, POSTURE। पोस्चर कमेंट करके आप मुझे बताइए कि पोस्चर होता क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है कि एक ग्रेट क्वांटिटी में किसी चीज को प्रोड्यूस करना या देना। गिवन और प्रोड्यूस इन ग्रेट क्वांटिटी, उसे बोला जाएगा प्रोफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 है। इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है तो आपको हैशटैग स्पेलिंग सर्च करना होगा, SPELLING। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको दो टेलीग्राम चैनल के लिंक मिलेंगे। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे PYQ कार्ड ऑफिशियल चैनल का लिंक है, जहां पे आपको डेली फ्री वोकैब मिलता है वीडियो आने से पहले। और दूसरा जो है, इस वीडियो में हम सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही सेम क्वेश्चन आपको SSC फिर से पूछती रहती है घुमा फिरा के, तो उसी के लिए ये सीरीज चल रही है और इसका डे 24 है। ये बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और दूसरा चैनल का लिंक SSC गेम चेंजर का है, जहां पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट क्वेश्चन, जीके के, जीएस के, ऑल SSC एग्जाम्स के। SSC जो भी एग्जाम कराता है 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे इसमें। 99 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। 8595331016 में नंबर लिख देता हूँ, 8595331016। इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना होगा और टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट देना होगा कि मैंने पेमेंट कर दिया है। आपको SSC गेम चेंजर से जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया नीड्स टू डू बेटर ऑन ए राइट्स एंड फ्रीडम्स, वेलफेयर एंड जस्टिस। तो जस्टिस की स्पेलिंग सही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इन द बिल्डिंग अ मोर एगैलिटेरियन सोसाइटी। तो एगैलिटेरियन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो आपको बता देते हैं। एगैलिटेरियन की स्पेलिंग होती है EGALITARIAN, एगैलिटेरियन। एगैलिटेरियन का मतलब होता है कि एक पर्सन या फिर सिस्टम या फिर सोसाइटी जो सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करे, उसे बोलेंगे एगैलिटेरियन। एगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है फॉलोइंग द प्रिंसिपल दैट एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स, सभी के इक्वल राइट्स हैं। फ्रीडम की स्पेलिंग ये सही है, डेवलपमेंट की स्पेलिंग ये सही है, जस्टिस की स्पेलिंग JUSTICE होता है, यहाँ पे इसने S लगा दिया, ये गलत हो जाएगी। DVLOPMENT, नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ये फ्रीडम की स्पेलिंग ये वाली सही है, FRWDOM। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है तो आपको क्या सर्च करना होगा, हैशटैग एंटोनिम्स, ANTONYMS। हैशटैग एंटोनिम सर्च करेंगे नर्वस। नर्वस एक ऐसा पर्सन है जो चिंतित और भयभीत है, लोगों के बात करने से पहले झिझक रहा है, सोच रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा, तो वो पर्सन बोलेंगे नर्वस है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है किसी चीज़, मतलब लोगों से मिलने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। तो नर्वस के लिए जो बेस्ट वर्ड होगा वो करेजियस। करेजियस होगा। करेजियस का मतलब नॉट डेटर्ड बाई डेंजर ऑफ पेन, मतलब डेंजर ऑफ पेन आ जाएगा तो वो पीछे नहीं हटेगा। ब्रेव पर्सन है, ब्रेव है, प्लकी है, फियरलेस है, वेलियंट है, तो इसे बोलेंगे करेजियस। तो नर्वस के लिए जो बेस्ट एंटोनिम होगा करेजियस होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हेजिटेंट है, शेकी है और कैजुअल है। हेजिटेंट एक ऐसा पर्सन है जो जिसे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ सही नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो बोलने से पहले झिझक रहा है। सो टू स्पीक और एक्ट बिकॉज यू आर अनसर्टेन, मतलब अनिश्चय के कारण बोलने या करने में मंद, झिझकना या संकोची है, तो उसे बोलेंगे हेजिटेंट पर्सन। अब देखते हैं शेकी पर्सन कौन है। शेकी का मतलब होता है शेकिंग और फीलिंग वीक बिकॉज यू आर फ्राइटेंड और इल, मतलब आप डर की वजह से या बीमारी की वजह से शेक कर रहे हो, मतलब आप कांप रहे हो, तो उसे बोलेंगे शेकी पर्सन। यानी जो फॉर्म नहीं है, वीक है, नॉट वेरी गुड, तो उसे बोलेंगे अस्थिर पर्सन, जो डावल डोल कर रहा है।
तो उसे बोलेंगे कैजुअल। कैजुअल एक रिलैक्स पर्सन होता है जिसे किसी बात की चिंता नहीं है, ना ही उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, उसे बोलेंगे। यानी आप किसी भी चीज़ को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको कैजुअल वे में ले रहे हो, इसका मतलब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है किसका, मेटिकुलस। हैशटैग एंटोनिम्स आप सर्च कर सकते हैं, ANTONYMS, हैशटैग एंटोनिम्स टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं। एंटोनिम्स के सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखे, सारी डिटेल्स में करे, उसको बोलते हैं मेटिकुलस पर्सन। गिविंग और शोइंग ग्रेट अटेंशन टू द डिटेल एंड वेरी केयरफुल, ब्योरों पर बहुत ध्यान से देने वाला और ब्योरों पर बहुत ध्यान से दिखाने वाला, बहुत सतर्क व्यक्ति, अति सावधान, उसे बोलेंगे मेटिकुलस पर्सन। तो इसके लिए एंटोनिम साफ साफ दिख रहा है, जो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो तो उसके लिए बेस्ट एंटोनिम क्या होगा, केयरलेस। केयरफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। हीटफुल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। देख लेते हैं, हीटफुल का मतलब भी यही है कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो, बहुत ज़्यादा अवेयर हो किसी चीज़ को लेके, कॉशियस हो, प्रूडेंट हो, माइंडफुल हो, केयरफुल हो, अटेंटिव हो, तो ये सारे के सारे सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब कोई भी वस्तु या स्थान जो वेल अरेंज नहीं है, सारी चीज़ें फैली हुई हैं, अस्त व्यस्त हैं, तो उसे बोल रहे हैं अनटाइडी, नॉट टाइडी और वेल अरेंज। दूसरा इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो चीज़ों को गुड तरीके से, गुड ऑर्डर में या फिर टाइडी नहीं रखता है, नीट एंड क्लीन ना रखेगा, तो उसे बोलेंगे अनटाइडी पर्सन। नॉट कीपिंग थिंग्स इन ए टाइडी और गुड मैन, गुड ऑर्डर, टाइडी और नीट इसका अपोजिट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। हैशटैग एंटोनिम आप सर्च कर सकते हैं, ANTONYMS। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके की वीडियो जल्दी ही आती रहेंगी। हम आपके लिए जल्दी ही CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज और स्पेलिंग के क्वेश्चंस जल्दी ही लेके आने वाले हैं। आपके एग्जाम से पहले आ जाएंगी वो वीडियो, बहुत अच्छे टाइम पर आएंगी। आप वीडियो सारी की सारी रिवाइज कीजिए और अच्छे से पढ़िए उनको, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। हिंडर, हिंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को डिफिकल्ट बनाना, उसमें हैम्पर करना किसी चीज़ को, उसको मतलब बोलेंगे बाधा बनना, तो उसे बोल रहे हैं टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर समबडी और समथिंग टू डू समथिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए कठिनाई पैदा करना, किसी काम में बाधा डालना, उसे बोला जाएगा हिंडर। तो एड उसका सिनोनिम हो जाएगा। एड का मतलब होता है दूसरों को हेल्प करना, असिस्ट करना। असिस्ट हो गया, हेल्प हो गया, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डोमेस्टिकेट क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, फोर्स आपको बताइए। फोर्स इक्वल्स टू ma, न्यूटन का फर्स्ट नियम, फोर्स इक्वल्स टू ma। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉनिटर करना। मॉनिटर एक तो आप समझ गए कि जो TFT होती है, अगर बोला जाए कि जो कंप्यूटर होता है उसका जो स्क्रीन होती है उसको मॉनिटर बोलते हैं, या फिर हम इसके जो LED है इसको भी मॉनिटर बोल सकते हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, मॉनिटर कर पा रहे हैं। जैसे कैमरा लगा होता है तो कैमरे की जो डिस्प्ले होती है उसको मॉनिटर बोलेंगे कि मॉनिटर कर रहे हैं। तो मॉनिटर करने का मतलब भी यही होता है कि चेक करना, रिकॉर्ड करना, टेस्ट करना, समथिंग रेगुलरली फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब निश्चित समयावधि पर नियमित रूप से किसी वस्तु की जांच पड़ताल या उसको मतलब देखना अच्छे से, केयरफुल तरीके से, तो उसे बोलेंगे मॉनिटरिंग करना, मॉनिटर। डोमेस्टिकेट का मतलब होता है कि जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनको टेम करना, किसके लिए, फूड के लिए। पौधे या पशुओं आदि को घरेलू बनाना, पालतू बनाना, तो डोमेस्टिकेट करना बोलते हैं उसे। स्पेलिंग जरूर देख लिए, DOMESTICATE। इस तरीके से हमने 20 जुलाई 2023 को जो SSC CGL 2023 टायर 1 का क्वेश्चन पेपर हुआ शिफ्ट 4 में, उसकी बुकैब के सभी क्वेश्चंस को देख लिया है, सभी ऑप्शंस को डिटेल डिस्कशन किया है। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आपको दिखाई देंगे। और इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनका कमेंट करके आप बताइए कि आपको आता है या नहीं आता है।